तो बरूटो की लास्ट एपिसोड में हमने देखा बरूटो और उसके फ्रेंड्स हिडन मिस्ट विलेज में एक फील्ड ट्रिप पर आए होते हैं, जहाँ पर डैंकी आराम से यहाँ पर शॉपिंग करता हुआ घूम रहा होता है और वहीं के कुछ शरारती लड़कों ने डैंकी को किडनैप कर लिया होता है और वो सभी बरूटो और उसके फ्रेंड्स तक एक मैसेज भेज देते हैं, अगर तुम्हें डैंकी को बचाना है तुम्हें पियर नंबर 4 पर आना होगा। और अब आगे इसके बाद हम कगुरा को देखते हैं जो कि बरूटो और उसके फ्रेंड्स के पास आ जाता है और उसे सब बात का पता लग जाता है और वो कहता है कि हमें इसके बारे में मिजुकागे को बता देना चाहिए, लेकिन बरूटो और उसके फ्रेंड्स ऐसा करने से मना कर देते हैं क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो उनकी फील्ड ट्रिप यहीं पर कैंसिल कर दी जाएगी और वो सभी कगुरा को उनकी हेल्प करने के लिए मनाने लगते हैं और कगुरा भी उनकी बात मान जाता है। जिसके बाद बरूटो और उसके दोस्त उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं और वो लड़के भी डैंकी को लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं। तभी बरूटो चिल्लाते हुए कहता है, ओए डैंकी को छोड़ दो वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और वो लड़का जिसका नाम हाचिया होता है वो कहता है, अगर तुम सच में ऐसा चाहते हो तो तुम्हें मेरे पैरों के नीचे झुकना होगा, जिसके लिए बरूटो साफ साफ मना कर देता है। और कगुरा कहता है, आखिरकार तुम चाहते क्या हो? हाचिया कहता है, ये हमारे और लीफ विलेज के बीच की फाइट है तो तुम्हें इसके बीच में घुसने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी हाचिया अपने मिस्ट जुत्सु का इस्तेमाल कर चारों तरफ धुंध धुंध कर देता है और मित्सुकी कहता है इस बैरियर में किसी की भी आवाज बाहर नहीं जाएगी। जिसके बाद वो लोग बरूटो की टीम पर अटैक कर देते हैं और वो सभी एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और कगुरा भी यहाँ पर लड़ रहा होता है। जिसके बाद हाचिया कगुरा के पास आता है और उससे कहता है, तुम्हारे पास तलवार है, तुम इसका यूज क्यों नहीं करते? तुम्हारे जैसा कमजोर इंसान 7 निंजा स्वॉर्डमैन बनेगा, ये हमारे विलेज के लिए काफी दुखद की बात होगी। क्यों ना तुम बरूटो और उसके साथियों को मार ही डालो जैसे कि तुमने पहले भी किया था। और बरूटो को यहाँ पर कोई भी बात समझ नहीं आ रही होती है। हाचिया उसे बताता है जब कगुरा अपनी स्वॉर्ड को यूज करता है तो वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है और वो एक डेविल में कन्वर्ट हो जाता है। और एक बार तो उसने अपने क्लासमेट्स को ही जान से मार दिया था और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये 4th मिजुकागे का ग्रैंडसन है। और कगुरा कहता है, मैं बिल्कुल भी अपने दादा जैसा नहीं हूँ। जिसके बाद हाचिया उस पर अटैक करता है और उसे नीचे गिरा देता है। तभी बरूटो उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन तभी अचानक से एक आदमी आकर बरूटो को पकड़ लेता है। वहीं हाचिया भी कगुरा पे अटैक कर देता है और कगुरा अपनी लकड़ी की तलवार से उसके अटैक को डॉच कर रहा होता है और फिर बरूटो उस आदमी को मारकर आगे जाने लगता है। वहीं कगुरा हाचिया से बचता है और अपनी तलवार से उस पे अटैक करता है, जिससे हाचिया की पैंट यहाँ पर खुल जाती है। वहीं अयाबे पीछे से आकर उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है और फिर बरूटो यहाँ पे डैंकी को छुड़ा लेता है और हाचिया के साथी भी उसी यहाँ से ले जाते हैं। फिर अगले सीन में हम बरूटो और उसके साथियों को देखते हैं, जहाँ पर मित्सुकी कगुरा से पूछ रहा होता है, क्या तुम सच में यागुरा काराताची के ग्रैंडसन हो? जिस पर कगुरा हाँ में जवाब देता है और डैंकी उससे पूछता है, क्या तुमने सच में अपने क्लासमेट्स को मार दिया था? और इस पे भी कगुरा हाँ में जवाब देता है। दरअसल कगुरा यागुरा काराताची का ग्रैंडसन है और जब भी वो अपनी स्वॉर्ड को हाथ में पकड़ता है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो एक डेविल में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए अब उसे अपनी स्वॉर्ड को चलाने में काफी ज्यादा डर लगता है और वो कहता है कि ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है तो शायद मुझे यहाँ से चलना चाहिए। उसके बाद अगले सीन में हम बरूटो और उसके साथियों को देखते हैं जो कि शिनोबी कार्ड्स को खेल रहे होते हैं और डैंकी यहाँ पर बार बार जीत रहा होता है और कगुरा चिढ़कर कहता है, आखिरकार तुम बार बार कैसे जीत सकते हो? और बरूटो कहता है, कगुरा तुम ऐसे भी हो, मैंने तो कभी नहीं सोचा था। देखो तुम्हारे फेस पे जितनी भी टेंशन थी वो सारी जा चुकी है और अब तुम काफी रिलैक्स लग रहे हो और शायद ये इसलिए है क्योंकि तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं है। और मित्सुकी उससे कहता है, लेकिन हाचिया तो तुम्हारा दोस्त है ना? जिस पर कगुरा कहता है, हाँ लेकिन वो गलत संगतियों में पड़कर ऐसा अजीब हो गया है। कगुरा कहता है, पहले उसके दोस्त थे लेकिन अब ये उनसे अलग रहता है। और अयाबे कहता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि कगुरा के अंदर यागुरा काराताची का ब्लड है और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए वो अपने दोस्तों से अलग रहता है ताकि वो अपने दोस्तों को नुकसान ना पहुंचा दे। और कगुरा कहता है, हाँ तुमने सही कहा। और बरूटो कहता है, तुम यागुरा काराताची के ग्रैंडसन हो, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हें अपनी लाइफ अपने तरीके से जीनी चाहिए और वैसे भी तुम काफी अच्छे हो। और कगुरा कहता है, तुम लोग कितने अच्छे हो, मेरे साथ इतने अच्छे से बिहेव क्यों कर रहे हो? क्योंकि हम फ्रेंड्स हैं। और बरूटो कहता है, शायद इसीलिए चोजीरो ने तुम्हें 7 निंजा स्वॉर्डमैन के लिए चुना है और मुझे भी लगता है तुम उसके काबिल हो, इसलिए तुम्हें उसको ट्राई करना चाहिए। और कगुरा इनकी बातों को समझ जाता है और इस बार कगुरा इस गेम को जीत रहा होता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चोजुरू कगुरा से पूछ रहा होता है, लीफ विलेज के साथ कैसा चल रहा है? कगुरा कहता है, वो लोग काफी अच्छे हैं और वो मुझे अपना फ्रेंड समझते हैं और मैंने उनके साथ काफी ज्यादा मजे किए हैं। और कगुरा चोजुरू से कहता है, अब मैं आपकी हिरामेकारी तलवार को टेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। फिर अगले सीन में हम हाचिया और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि अपने लीडर से माफी मांग रहे होते हैं और उनका लीडर और कोई नहीं शिजुमा है। और फिर हम देखते हैं कि कगुरा हिरोकामी का टेस्ट देने के लिए तैयार होता है और चोजिरो उसे एक चाबी देता है और वो एक रूम में जाकर ट्विन स्वॉर्ड को उठा लेता है और
और इस स्वॉर्ड का नाम हीरो मेकारी होता है और इसे द ट्विन स्वॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है। और फिर हम शिजुमा को भी देखते हैं जो कि बाहर खड़ा होता है। इसके बाद कागुरा उस स्वॉर्ड को चलाने की प्रैक्टिस करने लगता है। तभी बरूटो यहाँ पर आ जाता है और वो कहता है, अरे वाह, ये कितनी मस्त स्वॉर्ड है, क्या मैं भी इसको ट्राई कर सकता हूँ। और तभी कोई अचानक से पानी से इन पर अटैक करता है और ये एक प्रिजन में कैद हो जाते हैं। और ये वही आदमी होता है जिसे हमने पहले देखा होता है और वो कहता है, काफी टाइम हो चुका है, हम कब से नहीं मिले। जिसके बाद ये इन दोनों को वहाँ से निकाल देता है और कागुरा कहता है, शिजुमा सर, कागुरा अब तुम्हारे पास द ग्रेट ट्विन स्वॉर्ड आ चुकी है, वक्त आ चुका है होगागी के बेटे को मारकर जंग शुरू करने का। और कागुरा ऐसा करने से मना कर देता है और वो कहता है, इस स्वॉर्ड का यूज सिर्फ अच्छे कामों के लिए ही किया जाएगा। और फिर वो अपने पास्ट को याद करने लगता है जब वो एक लड़के से फाइट कर रहा था और यहाँ पर उनकी ट्रेनिंग चल रही होती है। और कागुरा उस लड़के को काफी बुरी तरीके से मारता है और फिर भी वो रुकता नहीं है और उस पे और हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और तभी शिजुमा बीच में आकर उसे रुका लेता है और वो हमला अपने ऊपर ले लेता है। लेकिन तब भी कागुरा एक और अटैक करने वाला होता है तो शिजुमा उसकी स्वॉर्ड को अपने हाथों से रोक लेता है। और फिर सबको समझ आ जाता है इसके अंदर यागुरा का ब्लड है, वो ऐसे ही सबको बहरहमी से मारा करता था। और फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर कागुरा अपने घुटनों पर आ जाता है और बरूटो से पूछता है, तुम ठीक तो हो ना। जिसके बाद बरूटो शिजुमा पर अटैक कर देता है और वो उसके अटैक से काफी आसानी से बच रहा होता है। फिर बरूटो कुछ शूरिगन्स को उसकी तरफ फेंकता है और वो उसको अपनी तलवार से काफी आसानी से रोक लेता है। और फिर बरूटो अपने शैडो क्लोन बनाकर इलेक्ट्रिक शूरिगन से उस पर अटैक करता है, लेकिन वो इनसे भी काफी आसानी से बच जाता है। तभी बरूटो दोबारा से उस पर शूरिगन से अटैक करता है, लेकिन तभी अचानक यहाँ पर एक लड़की आती है और उन शूरिगन्स को अपनी तलवार से रोक देती है। तभी पानी में से निकलकर यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं और बरूटो इन्हें देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। और बरूटो अपने विंड स्टाइल जुत्सु का इस्तेमाल कर बहुत तेजी से भागने लगता है। अपने कुनाई में भी इलेक्ट्रिसिटी भर लेता है और वो शिजुमा पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन शिजुमा अपने वाटर स्टाइल जुत्सु का इस्तेमाल कर बरूटो को दूर फेंकता है और बरूटो पानी में डूबने लगता है। और कागुरा जल्दी से जाकर उसे पानी से बाहर निकालता है और शिजुमा कहता है, हम ब्लड मिस्ट विलेज के 7 न्यू निंजा स्वॉर्डमैन्स हैं। और बरूटो कहता है, बिल्कुल ही अनपढ़ हो क्या तुम लोग 6 हो। और वो कागुरा से कहता है, इसे मार दो। और कागुरा ये सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो कहता है, क्या मैं 7वां हूँ। और वो सभी लोग कागुरा को कहते हैं, अगर तुम होगागे के बेटे को अभी मार दोगे तो जंग अभी शुरू हो जाएगी और इस तबाही में हम सभी लोगों को सजा देंगे। फिर कागुरा अपनी स्वॉर्ड को निकालता है बरूटो को मारने के लिए, लेकिन तभी वो अपनी स्वॉर्ड शिजुमा की तरफ कर देता है और बरूटो से कहता है, बरूटो तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता। शिजुमा यहाँ से चला जाता है और कागुरा भी उनके साथ जाने लगता है और बरूटो चिल्लाने लगता है, तुम उनके साथ क्यों जा रहे हो। और कागुरा उसकी बात नहीं सुनता और बरूटो भी काफी ज्यादा वीक होता है, इसलिए वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है। तभी बरूटो को होश आता है और वो देखता है सरादा उसके सामने है और बरूटो से पूछता है, मैं कब से बेहोश था। और तभी हम देखते हैं कि हाजी अभी वहाँ पर होता है जिनसे इन लोगों ने पहले भी फाइट की होती है। और बरूटो गुस्सा होते हुए कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम भी उन्हीं में से हो ना। और वो बरूटो के पास आता है और उससे माफी मांगने लगता है और कहता है, अब मैं उनके साथ काम नहीं करता, उस आदमी ने मुझे मारने की कोशिश की और मुझे एक नाली में फेंक दिया, इस लड़की सरादा ने मेरा इलाज किया और अब मैं तुम्हारे सामने हूँ, मुझे माफ कर दो। और बरूटो सरादा से कहता है, हमें कागुरा को बचाना होगा। शिजुमा कागुरा को अपने साथ ले गया है और वो एक जंग को शुरू करने वाले हैं। और बरूटो हाचिया से पूछता है, मुझे बताओ कागुरा और शिजुमा के बीच में क्या रिश्ता है। और वो कहता है, कागुरा ने एक बार शिजुमा को इंजर्ड किया था और वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए शिजुमा उसका फायदा उठाता है और कागुरा को अभी तक उसे इंजर्ड करने के लिए काफी ज्यादा दुख है। और सरादा कहती है, हमें सेंसी को बताना होगा, लेकिन बरूटो से रोक देता है और वो कहता है, मैं इस फील्ड ट्रिप का लीडर हूँ, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी फील्ड ट्रिप यहीं पर रुक जाएगी। और सरादा उसकी बात मान जाती है और बरूटो और वो सब कागुरा को बचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद हम शिजुमा और उसके साथियों को देखते हैं जो कि उन्हीं सभी तलवारों के पास होते हैं और वो कहते हैं, वक्त आ चुका है जंग को स्टार्ट करने का। जिसके बाद हम देखते हैं ये सभी लोग स्वॉर्ड्स को उठा लेते हैं और यहाँ पर जो रोबोट्स इनकी रखवाली कर रहे होते हैं वो इन लोगों पर अटैक कर देते हैं और ये लोग स्वॉर्ड के स्पेशल पावर का यूज करके इन रोबोट को भी खत्म कर देते हैं। तभी कागुरा शिजुमा से पूछता है, क्या तुम इन 7 निंजा स्वॉर्ड से क्रांति ला पाओगे या नहीं। तभी शिजुमा बताता है, उसने लैंड ऑफ वाटर के फ्यूरल लॉर्ड का साथ दिया था, क्योंकि फ्यूरल लॉर्ड चोजीरो का साथ नहीं देना चाहते, इसलिए वो उसको मारकर तुम्हें न्यू मिजुकागे बनाना चाहते हैं। और शिजुमा उसे अपना घाव दिखाकर दोबारा से उसको इमोशनल कर देता है और वो कहता है, मैं तुम्हें बचाऊंगा और इस गाँव को दोबारा से ब्लड मिस्ट विलेज बना दूंगा। और वो कहता है, उसने बरूटो के खिलाफ एक चाल चल दी है जिससे बरूटो यहाँ से बचकर नहीं जा सकता और हम दोनों मिलकर एक नया विलेज बनाएंगे जिससे तुम्हारे अंदर के खून को भी काफी
ज्यादा गर्व होगा। और कागुरा ये सुनकर चौंक जाता है। फिर अगले सीन में हम माई को देखते हैं जो कि चोजीरो से पूछ रही होती है यहाँ की डुप्लीकेट चाबी किसने बनाई। चोजीरो उसे बताता है मैंने यहाँ की चाबी कागुरा को दी थी। तभी माई शिजुमा का मैसेज पढ़ती है और वो कहती है ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला, इसने दोबारा से कागुरा को अपने जाल में फंसा लिया है। और चोजीरो कहता है वो लोगों को इमोशनल कर अपने जाल में फंसाने में माहिर है। और चोजीरो कहता है मैं उन 7 निंजास पे पाबंदी लगा दूंगा, अगर उन्होंने हम पर हमला किया तो मैं उन्हें सजा जरूर से दूंगा, भले ही वो कागुरा क्यों ना हो। उसके बाद बरूटो और सरादा इन दोनों के पास आते हैं और बरूटो इसे सारी बात बता देता है और वो कहता है कि हमें कागुरा को बचाना है। और चोजीरो कहता है उसने गलती की है तो उसे सजा जरूर से मिलेगी। और बरूटो कहता है कागुरा निर्दोष है, शिजुमा ने उसकी भावनाओं का गलत फायदा उठाकर उसको भड़का दिया है, हमें उसको बचाना ही होगा। लेकिन चोजीरो ऐसा करने से मना कर देता है और वो कहता है ये हमारे विलेज का आपसी मामला है तो तुम इसमें मत पड़ो। और बरूटो यहाँ पर एक्टिंग करना शुरू कर देता है उन लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा मारा है, अगर मेरे डैड को ये सब पता लगा तो मुझे भी नहीं पता कि वो क्या कर देंगे। जिसके बाद ये लोग बरूटो की हेल्प करने के लिए मान जाते हैं और वो कहते हैं तुम जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ और हम लोग उन लोगों को ढूंढते हैं। और फिर अगले सीन में हम शिजुमा और उसके साथी को देखते हैं जो कि ये कह रहे होते हैं हम फिर से इस विलेज को ब्लड बीस्ट विलेज बनाएंगे। और दूसरी तरफ हम कागुरा को देखते हैं जो कि कहता है मुझे शिजुमा की बात माननी ही होगी क्योंकि वही एक है जो कि मुझे काफी अच्छे से समझते हैं और अगर मेरे बीच में बरूटो आया तो मुझे उसे मानना ही होगा। और यहाँ पर बरूटो और सारादा डेंकी से कह रहे होते हैं हम किसी इंपॉर्टेंट काम से बाहर जा रहे हैं, अगर कोई हमारे बारे में पूछे तो तुम कोई बहाना लगा देना। और यहाँ पर डेंकी और इनोजिन ये देखकर सोच रहे होते हैं जरूर कोई खिचड़ी पक रही है, हमें इस चीज का पता लगाना होगा। और फिर हम अयाबे को देखते हैं जिसने हाचिया को पकड़ लिया होता है और वो उससे कागुरा का गायब होने का पता लगाने लगता है। और फिर मित्सुकी सुइकेत्सु को ढूंढता हुआ उससे यहाँ पर इतनी दूर आने की वजह पूछता है और सुइकेत्सु कहता है मुझे यहाँ पर तुम्हारे डैड ने भेजा है तो तुम इसके बीच में मत पड़ो। और वो बच्चों की गैंग अपने आप को 7 निंजा स्वॉर्डमैन समझती है, मैंने नहीं सोचा था कि घर आकर मुझे ऐसा कुछ देखना पड़ेगा। और मित्सुकी उससे कहता है तो तुम यहाँ पर शिजुमा की वजह से आए हो। तभी हम शिकाडाई और इनोजिन को देखते हैं जो कि ये कह रहे होते हैं अबे भाई हमने क्या देख लिया, हम तो बरूटो को ढूंढने आए थे। तभी उनके पीछे सुइकेत्सु आ जाता है हिलना मत वरना मैं तुम्हें स्वर्ग पहुंचा दूंगा। और तभी मित्सुकी यहाँ पर आ जाता है और वो कहता है अबे ओए ये मेरे दोस्त हैं। और तभी मित्सुकी को एक आइडिया आता है और वो सुइकेत्सु से कहता है अगर रूल्स फॉलो करने की बात है तो तुम डैड से कह देना मैं दुश्मनों के बीच गिर गया था। और सुइकेत्सु कहता है तू नहीं सुधरने वाला बेटे। और वो मित्सुकी को एक स्क्रोल देता है और सुइकेत्सु कहता है तुम मेरी जगह शिजुमा को हरा देना। और मित्सुकी भी कहता है इसका मतलब ये है कि तुम भी शिजुमा से नफरत करते हो। फिर अगले सीन में हम बरूटो और बाकी लोगों को देखते हैं जो कि 7 निंजा स्वॉर्डमैन्स को ढूंढकर उन्हें रोकने के लिए आए हैं। और शिजुमा कहता है तुम्हें क्या लगता है चोजीरो तुम हमें अकेले रोक लोगे। और चोजीरो कहता है ये एक छोटी लड़ाई है और मैं बस तुम्हें रोकने आया हूँ। इसके बाद शिजुमा वहाँ पर बैरियर जुसु परफॉर्म करता है जिससे चारों तरफ मिस्टी मिस्ट हो जाती है और हिबिची चोजीरो पर अटैक कर उसे पकड़ लेती है। वहीं दूसरी तरफ बुंटा सरादा से लड़ने के लिए उसे नीचे गिरा देती है। और यहाँ पर बरूटो को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है तो वो एक जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है। वहीं बुंटा सरादा पर अटैक करती है लेकिन सरादा उसे आराम से डॉच कर लेती है। और वहीं दूसरी तरफ सभी लोग चोजीरो को जख्मी कर देते हैं और चोजीरो ऐसी हालत में भी उन सभी को समझाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो लोग उसकी बात समझने के लिए राजी नहीं होते और उससे कहते हैं तुमने इस पत्थर पर यागुरो का नाम नहीं लिखा है, तुमने उनका अपमान किया है इसलिए तुम्हें मरना होगा। और ये कहकर वो उस पर अटैक करने वाले होते हैं। और इस तरफ हम बरूटो को देखते हैं जो कि कागुरा को ढूंढ रहा होता है और तभी यहाँ पर कागुरा आ जाता है और बरूटो कागुरा को देखकर यहाँ से चलने के लिए कहता है और कागुरा उसे कहता है मैंने तुम्हें यहाँ पे आने से मना किया था तो तुम यहाँ पर क्यों आए। तभी हम हसाकू को देखते हैं जो कि चोजीरो को मारने के लिए उस पर अटैक करता है। तभी चोजीरो उससे बचता हुआ अपनी स्वॉर्ड को उठा लेता है और हिबिची की वायर्स को काटकर उससे फ्री हो जाता है। और चोजीरो उन्हें समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो लोग समझने के लिए तैयार नहीं होते। हसाकू कहता है तू अपने हिरामिकारी के बिना कुछ भी नहीं है, जिस पर चोजीरो कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तलवार कौन सी है, बस ये मैटर करता है कि चलाने वाला कौन है और उसकी टेक्निक क्या है। इसके बाद वो सभी एक एक करके चोजीरो पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और चोजीरो भी उनके अटैक्स को डॉच कर रहा होता है। फिर हम सरादा को देखते हैं जिस पर बुंटा अपने वेपन से अटैक कर रही होती है और सरादा अपने शारिनगन का इस्तेमाल करके उसकी चाल को समझ जाती है और उसके अटैक को रोक लेती है। और सरादा अपने शारिनगन का इस्तेमाल करके उसे गेंजुत्सु में डालने की ट्राई करती है लेकिन बुंटा इसको समझ जाती है और वो पीछे हट जाती है। फिर बुंटा अपनी स्वॉर्ड से सरादा पे अटैक करने लगती है और सरादा उससे बचती हुई पीछे चली जाती है। तभी बुंटा हैंड साइन बनाकर एक जुत्सु परफॉर्म करती है और सरादा पे अटैक करती है और ये देखकर सरादा काफी ज्यादा डर जाती है और वो पानी से पैर निकालकर उससे बच जाती है। और बुंटा को पता होता है कि सरादा के पास शारिनगन है, वो उसके हैंड स्टाइल को कॉपी करके उसके जुत्सु को सीख जाएगी, इसलिए बुंटा उससे
छुप रही होती है। तभी बुंटा उस पर लाइटनिंग बोल से अटैक करती है और श्राद्धा उससे बचती हुई एक पत्थर के पीछे चली जाती है, जिसके बाद बुंटा बार बार उस पर लाइटनिंग बॉल से अटैक करती रहती है और श्राद्धा भी उससे बच रही होती है। तभी हम देखते हैं कि श्राद्धा पर एक अटैक लग जाता है और वो पानी में गिर जाती है। तभी लाइटनिंग शार्क उसके पास आती है और उसे खा जाती है और बुंटा को यहाँ पे पता लगता है कि ये श्राद्धा नहीं है, उसका एक शैडो क्लोन है और बुंटा ये देखकर घबरा रही होती है। तभी श्राद्धा उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, वहीं बुंटा भी उस पर अटैक कर रही होती है, लेकिन श्राद्धा उसकी सारी अटैक्स को डॉच कर रही होती है और फिर बुंटा अपनी लाइटनिंग बॉल से उस पर अटैक करती है, लेकिन श्राद्धा अपने शारिन गन का यूज करके उसके स्टाइल को कॉपी कर लेती है और उसके अटैक से बच जाती है। और ये देखकर बुंटा उस पर फिश लाइटनिंग से अटैक करती है और श्राद्धा उसे कॉपी कर आराम से बच जाती है। और फिर बुंटा अपना चाकरा बदल लेती है, जिसे श्राद्धा कॉपी नहीं कर पाती है और बुंटा उस पर निंजा थंडर आर्मर से अटैक करती है और काफी तेजी से जाकर उसका गला पकड़ लेती है और उसे पानी में गिरा देती है। और श्राद्धा यहाँ पे नोटिस करती है कि लाइटनिंग शार्क उसकी तरफ काफी तेजी से बढ़ रही है। और फिर हम बरूटो और कागुरा को देखते हैं जो कि एक दूसरे से लड़ते हुए काफी ज्यादा थक जाते हैं। तभी यहाँ पे सिजुमा आता है और वो बरूटो को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। कागुरा उससे कहता है कि ये काम मैं करूंगा और सिजुमा यहाँ से वापस चला जाता है और कागुरा बरूटो पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और फिर हम मित्सुकी को देखते हैं जो कि बरूटो की तरफ जाते हुए साइगेत्सु की बात याद कर रहा होता है, जो कि उसने जाने से पहले बताई थी कि वो इस स्क्रोल का यूज करके बरूटो को बचा सकता है और इस सिजुमा को हरा सकता है। और फिर हम श्राद्धा को देखते हैं जो कि बुंटा का लाइटनिंग स्टाइल जुत्सु को कॉपी करके उसकी शार्क से बच जाती है और उससे बचकर बुंटा से लड़ने लगती है। और बुंटा ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और फिर हम दूसरी तरफ हसाको और हिबिची को देखते हैं जो चोजोरू से लड़कर थक चुके हैं और चोजोरू उनसे कहता है लगता है बस तुम में इतना ही दम है। और ये सुनकर हिबिची चोजीरो पर अटैक करती है, जिसे चोजीरो ब्लॉक करके उस पर अटैक करता है और हिबिची उससे डरते हुए बच जाती है। तभी चोजीरो हिबिची को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और हिबिची अपनी स्वॉर्ड वायर का यूज करके चोजीरो की बॉडी के आर पार कर देती है, लेकिन चोजीरो तब भी वहाँ पर नहीं रुकता। वो उससे बाहर निकल के हिबिची की तरफ बढ़ने लगता है और हिबिची ये देखकर काफी ज्यादा डर रही होती है और चोजीरो उसके पेट में अटैक करके उसे बेहोश कर देता है और हसाकू को तलवार छोड़कर फाइट रोकने के लिए कहता है, लेकिन हसाकू ऐसा करने से मना करता है और वो डरते हुए चोजीरो पे अटैक करता है, जिस पर चोजीरो अपनी टूटी हुई तलवार से उसके अटैक को रोक लेता है और उसके निंजा बैंड को काटकर उसे काफी ज्यादा शॉक कर देता है। और हसाकू ये देखकर यहाँ पर बेहोश हो जाता है और चोजीरो हसाकू की ब्लेड लेकर कीहू से कहता है क्या तुम अब भी मुझसे लड़ना चाहते हो? और कीहू अपने हथियारों को छोड़कर उससे माफी मांगने लगता है और दूर से इचिरोटा ये देखकर कहता है चोजीरो लगता है तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है। और वो चोजीरो पर अटैक करने ही वाला होता है, तभी अयाबे आकर उसके अटैक को रोक लेता है। इचिरोटा उससे पूछता है तू अकेले आया है या तेरे साथ और कोई भी है? अयाबे उससे कहता है तेरे जैसे छपरी के लिए तो मैं ही अकेला काफी हूँ। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और अयाबे उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन इचिरोटा यहाँ पर स्माइल कर रहा होता है क्योंकि उसकी तलवार में ब्लास्ट होने वाला था। लेकिन तभी अयाबे नीचे से एक तलवार निकालता है और उसे घायल कर देता है और इचिरोटा कहता है मैं तुम्हें अपने प्लान के बीच में नहीं आने दूंगा और लॉर्ड सिजुमा अब सब कुछ आप पर है। और इतना कहते ही वो अपनी तलवार में धमाका कर अपने आप को मार लेता है। और यहाँ पर हम श्राद्धा को देखते हैं जो कि बुंटा से बच रही होती है क्योंकि उसने अपने शारिनगन का इस्तेमाल कर काफी ज्यादा अपने आप को थका लिया होता है। तभी श्राद्धा की नजर पानी में जाती है जहाँ पर बुलबुले बन रहे होते हैं और उसके दिमाग में तभी एक आइडिया आता है और बुंटा श्राद्धा को ढूंढ लेती है और उस पर अटैक कर देती है और श्राद्धा उसके अटैक से बच रही होती है। और फिर वो लगातार श्राद्धा पे अटैक कर रही होती है और श्राद्धा भी उसके जाल में फंस जाती है। और फिर बुंटा श्राद्धा की गर्दन काट देती है और उसे कहती है तुम्हें इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए था। लेकिन तभी अचानक बुंटा को ये पता लगता है कि वो श्राद्धा के गेंजुत्सु में है और बुंटा उससे पूछती है आखिरकार तुमने ये कब किया? और श्राद्धा कहती है ये मैंने उस टाइम किया जब तुम मुझ पर अटैक कर रही थी। और तभी श्राद्धा पानी में एक पेपर बॉम्ब फेंकती है जिससे बुंटा यहाँ पर घायल हो जाती है, जिसके बाद श्राद्धा भी ज्यादा चक्रा यूज करने की वजह से यहाँ पर बेहोश हो जाती है। और यहाँ पर हम बरूटो और कागुरा को देखते हैं और कागुरा बरूटो पर अटैक कर रहा होता है और बरूटो उसे रुकने के लिए कहता है और कागुरा कहता है तुमने और मैंने जो देखा वो बिल्कुल ही अलग था। और यहाँ पर बरूटो और कागुरा फिर से लड़ रहे होते हैं जहाँ बरूटो का पैर फिसल जाता है और कागुरा उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन बरूटो उसके अटैक से बच जाता है। सिजुमा कहता है कामेगारी एक पावरफुल तलवार है, इसके अंदर अपना चाकरा डालो, लेकिन बरूटो कागुरा को ऐसा करने से मना करता है और वो उसे उस बात को याद करने के लिए कहता है जब उसने कहा था कि वो अपनी लाइफ कैसे जिएगा, ये उसका डिसीजन है। और फिर कागुरा अपना पास्ट याद करने लगता है और वो कहता है आज मैं जैसा भी हूँ वो सब कुछ सिजुमा की वजह से हूँ, सिर्फ वो ही एक थे जिन्होंने मुझे समझा है। बरूटो कहता है इस बात को समझने की कोशिश करो, ये जंग कराने की एक साजिश है। और कागुरा कहता है जंग तो होकर रहेगी। और फिर बरूटो उसे अपनी शिनोबी कार्ड वाली बात याद दिलाने की कोशिश करता है ताकि कागुरा फिसल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। कागुरा उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और बरूटो को भी काफी
ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपने शैडो क्लोन बना लेता है और कागुरा पे अटैक करता है और कागुरा अपनी तलवार की मदद से उन तीनों ही शैडो क्लोन को खत्म कर देता है और वो अब समझ जाता है इस बार जो अटैक करेगा वो सिर्फ बरूटो ही होगा। और जैसे ही वो अटैक करता है वो उस पे तलवार से हमला कर देता है, लेकिन ये बरूटो की एक जैकेट होती है और असली बरूटो उसके ऊपर अटैक करता है और उसे पीछे गिरा देता है। और बरूटो कहता है मैं इस घटिया तलवार से नहीं हारने वाला हूँ और ना ही मुझे तुमसे फर्क पड़ता है। और ये सुनकर कागुरा को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो बरूटो पे अटैक करने लगता है और बरूटो भी उसके अटैक से बच रहा होता है। तभी बरूटो एक छोटा सा अटैक अपने ऊपर ले लेता है ताकि कागुरा को यहाँ पर फील हो कि वो क्या कर रहा है। तभी बरूटो का ब्लड देखकर कागुरा यहाँ पर रुक जाता है और बरूटो इसी चीज का फायदा उठाकर उसे नीचे गिरा देता है और उससे कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम यगुरा के पोते हो और मैं होगागे का बेटा हूँ, हम जो हैं वो सिर्फ हम हैं। और उसे रुकने के लिए कहता है और ये सुनकर शिजुमी बीच में आता है और वो कहता है तुम एक खूनी हो और यगुरा के पोते भी। और इसके बाद वो उसे अपना निशान दिखाता है और बरूटो कहता है ये सब झूठ है, कागुरा खूनी नहीं है, अगर ऐसा होता मिजुकागे कागुरा को हिरामे कारी कभी नहीं देते। और शिजुमी यहाँ पर झूठ बोलता हुआ कहता है कि चोजोडो ही है जो कि युद्ध को रोकने के लिए लोगों को चुपके से मारता हुआ आ रहा है, लेकिन हम ऐसे नहीं हैं, हम किसी को भी नहीं मारेंगे, हम एक काफी अच्छा फ्यूचर बनाएंगे। इसके बाद मित्सुकी भी यहाँ पर आ जाता है और मित्सुकी आके शिजुमा की सारी पोल खोल देता है और मित्सुकी कहता है उन लोगों को मारने वाले तुम थे और तुमने इल्जाम लॉर्ड चोजिरो पर लगा दिया और फिर तुमने लोगों को भड़का दिया ताकि युद्ध हो सके, लेकिन जो लोग तुम्हारा साथ दे रहे थे अब वो हार मान चुके हैं। और ये बात सुनकर कागुरा चौंक जाता है और वो शिजुमा से पूछता है क्या ये बात सच है। और शिजुमा यहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है और वो कहता है हाँ ये सच है और मैं जंग के लिए कुछ भी करूंगा। और कागुरा भी यहाँ पर समझ जाता है कि ये सब कुछ नाटक इसने जानबूझकर किया है। तभी शिजुमा अपनी चेस्ट से ब्लड निकालकर अपनी स्वॉर्ड पर लगाता है और एक बहुत बड़ा बैरियर जुत्सु करता है, जिसके बाद बरूटो और मित्सुकी उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। मित्सुकी अपने विंड स्टाइल का इस्तेमाल कर उस पर अटैक करता है और शिजुमा उसे काफी आसानी से ब्लॉक कर लेता है और फिर बरूटो और मित्सुकी एक कॉम्बिनेशन बनाकर उस पर अटैक करते हैं। और कागुरा पीछे से ये सब कुछ देख रहा होता है और वो अंदर ही अंदर अपने आप को कोस रहा होता है। वहीं मित्सुकी अपने कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर शिजुमा पर अटैक करता है, लेकिन वो खुद ही जख्मी हो जाता है और बरूटो नोटिस करता है कि वो उनका चक्रा खींच रहा है। और शिजुमा यहाँ पर हंसता हुआ कहता है मेरी सामे हांडा तुम्हारे चक्रा को एब्जॉर्ब कर लेती है, सामे हांडा को रहना काफी ज्यादा मुश्किल है। और तभी बरूटो और मित्सुकी ये समझ जाते हैं जब तक ये धुंध है सामे हांडा उनका चक्रा एब्जॉर्ब करती रहेगी, जिसके बाद ये दोबारा से लड़ने लगते हैं और मित्सुकी लड़ते लड़ते अपना सारा चक्रा खो देता है और वो कमजोर होकर नीचे गिर जाता है। और ये देखकर शिजुमा कागुरा को बरूटो को मारने के लिए कहता है। तभी बरूटो अपने शैडो क्लोन जुत्सु का इस्तेमाल करता है और वो शिजुमा से हंसते हुए कहता है तुम बड़े बुरी तरीके से हारने वाले हो, बिल्कुल एक गेम की तरह, और मैं तुम्हें हराऊंगा। फिर बरूटो मित्सुकी की मदद से शिजुमा पर अटैक करता है और उसकी तरफ काफी तेजी से जाता है और शिजुमा उसकी स्पीड देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो उस पर एक जोरदार पाम अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। तभी शिजुमा लड़खड़ाते हुए दोबारा से खड़ा होता है और वो बरूटो पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन कागुरा उसे आकर रोक लेता है और उसे कहता है बरूटो ने आपको हरा दिया है और बरूटो काफी अच्छा दोस्त है, वो मुझे और आपको बदल सकता है। और शिजुमा कहता है तुम चुप रहो, मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो। तभी हम देखते हैं कि सामे हांडा शिजुमा के पास आती है और आकर उससे जुड़ जाती है। ये देखकर बरूटो और कागुरा काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और तभी चोजिरो यहाँ पर आता है और वो कहता है सामे हांडा ने बेकाबू होकर शिजुमा को खा लिया है जो कि एक बच्चा था और अब वो काफी ज्यादा खतरनाक हो गई है और उसे हराना काफी ज्यादा मुश्किल है, उसे सिर्फ हिरामे कारी से ही हराया जा सकता है। तभी कागुरा चोजिरो से माफी मांगते हुए उसे ये काम करने के लिए कहता है और अब कागुरा उससे फाइट करने के लिए चला जाता है और वो हिरामे कारी में अपना चक्रा डालता है जिसे शिजुमा सेंस कर लेता है और उस पर अटैक कर देता है, लेकिन कागुरा उसे दूर फेंक कर मारता है और फिर इन दोनों के बीच काफी खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर लड़ते लड़ते कागुरा का चक्रा भी वीक होना स्टार्ट हो जाता है। तभी बरूटो उसके पास आता है और कहता है तुम्हें अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारे साथ हैं। और ये देखकर शिजुमा उन पर अटैक करने के लिए आगे आता है और बरूटो और कागुरा उस सोर्ड को दो हिस्सों में कर लेते हैं और शिजुमा पर अटैक करके सामे हांडा और शिजुमा को अलग कर देते हैं और उन्हें हरा देते हैं, जिसके बाद कागुरा बरूटो को थैंक्स कहता है। तभी अयाबे और सरादा यहाँ पर आ जाते हैं और वो यहाँ से जाने लगते हैं। कागुरा बरूटो से कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन वो यहाँ से निकल जाते हैं और कागुरा फिर शिनोबी कार्ड को देखता है और कहता है कोई भी बदल सकता है, लेकिन ऐसा तुम कर सकते हो बरूटो। और फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग लीफ विलेज वापस जा रहे होते हैं। शिगाडाई बरूटो से कहता है तुम जरूर कागुरा को देख रहे होंगे, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आया है। बरूटो कहता है भले ही वो यहाँ पर नहीं आया है, लेकिन वो हमें जरूर से देख रहा होगा। और फिर हमें कागुरा को दिखाया जाता है जो कि बोट को जाते हुए देख रहा होता है। फिर हमें बरूटो के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हिमावारी अपने भाई का वेट कर रही होती है। तभी दरवाजे से बरूटो की आवाज आती है। हिमावारी और उसकी मॉम भागकर बरूटो के पास जाती हैं और बरूटो से पूछती हैं
तुम्हारी फील्ड ट्रिप कैसी रही? बरूटो कहता है वो काफी ज्यादा मजेदार थी और हमने बहुत ज्यादा मजे किए। और बरूटो हिमावारी को एक पोटली लाकर दे देता है। हिमावारी पूछती है इसके अंदर क्या है? और बरूटो कहता है इसके अंदर कुछ गंदे कपड़े हैं जिसे धुलवा देना। और हिमावारी यहाँ पर उदास हो जाती है। और फिर अगले सीन में हमें बरूटो और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि ये बात कर रहे होते हैं कि कागुरा का क्या हुआ होगा। इतना कुछ करने के बाद शायद उसे अरेस्ट कर लिया गया होगा। लेकिन तभी यहाँ पर सीनो सेंसे आते हैं और बरूटो और उसके साथियों को ऑफिस में चलने के लिए कहते हैं। और यहाँ पर इनको लग रहा होता है कि इरुका सेंसे को सारा कुछ पता चल गया है, आखिरकार हिडन मिस्ट विलेज में क्या हुआ है। लेकिन बरूटो यहाँ पर एक्टिंग कर रहा होता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तभी इरुका सेंसे एक स्क्रोल निकालते हैं जो कि चोजिरो ने उन्हें भेजा होता है और उसमें सारी चीजें लिखी होती हैं और उनका सारा सच सामने आ जाता है। और ये सुनकर बरूटो और उसकी साथियों की आंखें फटी की फटी रह जाती है और इसके लिए भाई इनको पनिश किया जाता है। बरूटो कहता है अबे चोजिरो सेंसे को इतना ईमानदार बनने की क्या जरूरत थी। और फिर हमें अगले सीन में कागुरा को दिखाया जाता है जो कि पानी के ऊपर पेपर को काटने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। लेकिन इतनी ट्राई करने के बाद भी वो इसको नहीं कर पाता। फिर वो चोजिरो से कहता है मैं बरूटो के लिए मुसीबत बन गया और मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। चोजिरो उससे कहता है तुम अपने ऊपर शक मत करो, अगर तुम उसके पास जाकर माफी मांगोगे तो मुझे पक्का यकीन है वो तुम्हें माफ कर देगा। फिर हम बरूटो के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर हिमावारी बरूटो के सामने आकर खड़ी हो जाती है। बरूटो से पूछता है क्या तुम्हें कुछ चाहिए? और हिमावारी यहाँ से गुस्सा होकर निकल जाती है। बरूटो को समझ नहीं आता कि भाई आखिरकार चल क्या रहा है। और फिर बरूटो अपनी मॉम से पूछने के लिए जाता है तो उसकी मॉम उसको याद दिलाती है जब वो फील्ड ट्रिप पर जाने वाला था तो उसने अपनी बहन से वादा किया था कि वो उसके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आएगा। और फिर बरूटो हिमावारी से कुछ बहाना लगाकर उसके लिए गिफ्ट लेने के लिए निकल जाता है। फिर बरूटो अपने सभी दोस्तों के पास जाकर वाटन श्रीमन स्वीट्स के बारे में पता करता है लेकिन उसे किसी के पास भी वो नहीं मिलते। फिर अगले सीन में हम मित्सुकी को देखते हैं जो कि बरूटो के पास आता है और बरूटो उससे भी वाटन श्रीमन स्वीट्स के बारे में पता करता है लेकिन मित्सुकी यहाँ पर मना कर देता है। जिसके बाद सरादा भी यहाँ पर आ जाती है और उससे पता चल जाता है कि आखिरकार चल क्या रहा है। और वो बरूटो से कहती है मुझे एक शॉप के बारे में पता है जहाँ से ये चीज मिल सकती है। बरूटो कहता है तो जल्दी मुझे बताओ। सरादा उससे एक प्रॉमिस करने के लिए कहती है कि तुम उससे ये नहीं पूछोगे कि उसे इस शॉप के बारे में कहाँ से पता लगा। और बरूटो ओके बोलता है जिसके बाद सरादा उसे शॉप के बारे में बता देती है। फिर बरूटो और मित्सुकी उसके लिए निकल जाते हैं जिसके बाद ये दोनों उस बताई हुई जगह पर पहुंच जाते हैं और बरूटो को वो वाटर श्रीमन स्वीट्स मिल जाते हैं और वो जल्दी से उसे उठाने वाला होता है लेकिन तभी शॉप की ओनर आकर उसे रोक लेती है। और बरूटो कहता है ये एक इमरजेंसी है, मुझे ये चाहिए ही चाहिए। और वो बुढ़िया कहती है ऐसी क्या इमरजेंसी है, मुझे बताओ तो। जिसके बाद मित्सुकी उस बुढ़िया का हाथ पकड़कर उसे ऊपर उठा देता है और बरूटो से पूछता है क्या मैं इसे बेहोश कर दूं? लेकिन बरूटो कहता है अबे वही क्या कर रहा है, इसको नीचे उतार। तभी उस बुढ़िया की ड्रेस में से शिनोबी कार्ड्स नीचे गिर जाते हैं और बरूटो ये देखकर चौंक जाता है। बुढ़िया उससे पूछती है क्या तुम भी ये कार्ड्स खेलते हो? और बरूटो हाँ में जवाब देता है। बुढ़िया कहती है अगर तुम मुझे इसमें हरा देते हो तो मैं तुम्हें ये स्वीट्स दे दूंगी। और बरूटो उसकी बात मान जाता है और फिर ये लोग गेम को खेलने लगते हैं। वहीं बरूटो देखता है उस बुढ़िया के जो कार्ड्स हैं वो पीछे रखे हुए मिरर में दिख रहे हैं और वो उस बुढ़िया को बता देता है और कहता है चलो ये गेम फिर से खेलते हैं। लेकिन वो बुढ़िया ये देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और उन दोनों को दुकान से बाहर निकाल देती है और फिर बाद में उन्हें वो स्वीट्स भी दे देती है। और फिर बरूटो और मित्सुकी वापस घर जाने लगते हैं। तभी बरूटो को एक मैसेज मिलता है जो कि कागुरा ने उसे भेजा होता है जिसमें ये लिखा था वो इन सब चीज के लिए उससे माफी मांगता है और उसे वापस लाने के लिए उसका शुक्रिया। वो जल्द ही एक बहुत बड़ा शिनोबी बनेगा। मैं हिरामिकारी को संभाल लूंगा और खुद पे भरोसा करूंगा और तुम्हारी तरह ही ईमानदार बनूंगा। मैं तुमसे जल्दी ही मिलूंगा बरूटो। और बरूटो यहाँ पर कहता है अबे इतना लंबा लिखने की क्या जरूरत थी, थोड़ा छोटा ही लिख देता, सॉरी आई लव यू। जिसके बाद बरूटो अपने घर पहुंच जाता है और हिमावारी उसे देखकर खुश हो जाती है और वो उसे स्वीट्स दे देता है और साथ ही बरूटो से सारा कुछ सच बता देता है। हमें साई को दिखाया जाता है जो कि इनोजिन से पूछता है आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो? इनोजिन कहता है अरे यार लड़ाई में ड्राइंग करते करते मैं काफी ज्यादा थक जाता हूँ, इसलिए मैं पहले इनका प्रिंट निकाल रहा हूँ, देखा मेरा दिमाग, और इससे मेरा टाइम भी खराब नहीं होगा। वैसे हमारी ग्रेजुएशन एग्जाम के लिए हमें प्रैक्टिकल स्किल्स सिखा रहे हैं और हमारी इनोसिखा ट्रेनिंग कल से स्टार्ट है। और ये सुनकर साई इनोजिन को इसके बारे में कुछ कहने ही वाला होता है लेकिन तभी उसकी मॉम उसे खाना खाने के लिए बुला लेती है। इसके बाद अगले सीन में हमें शिकाडाई, इनोजिन और चोचो को दिखाया जाता है जो कि उसके फादर के साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और चोजी उन्हें काफी बुरी तरीके से हरा रहा होता है। इनोजिन कहता है रुको जरा, मेरे पास अभी बेहतर हमला बचा हुआ है। तभी वो चोजी पर सुपर बीस्ट स्क्रोल से हमला करता है जो कि आधे रास्ते में फट के बिखर जाते हैं जिसे इनोजिन और सभी देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। जिसके बाद चोजी फिर से उन पर अटैक करते हैं लेकिन ये सब आराम से बच जाते हैं।
और इनोजिन दोबारा सुपर बीस्ट स्क्रोल का यूज कर रहा होता है, लेकिन फिर से वो यहाँ पर फट जाता है। इनोजिन यहाँ पर सोच रहा होता है आखिरकार मैं इसका यूज क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। जिसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साई और इनोजिन साथ में घर जा रहे होते हैं और इनोजिन यहाँ पर सोच रहा होता है इन सुपर बीस्ट स्क्रोल का यूज करके मैं अपने जूसो को परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तभी साई को किड्स आर्ट कंपटीशन का बोर्ड दिखता है और वो इनोजिन को उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कहता है और इनोजिन कहता है पहले मुझे ये बताइए कि मैं इन सुपर बीस्ट स्क्रोल का यूज क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। जिस पर साई कहता है इसका पता तो तुम्हें खुद ही लगाना पड़ेगा। और फिर हम इनोजिन को उसके रूम में देखते हैं जो कि यहाँ पर पेंटिंग बना रहा होता है उस कंपटीशन के लिए और वो कहता है मैं इस पेंटिंग से आराम से बच्चों के कंपटीशन को जीत जाऊंगा। लेकिन हम कंपटीशन के दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर इनोजिन हार जाता है और हिमावारी उस कंपटीशन को जीत जाती है और इनोजिन ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो कहता है अबे क्या यार इतनी गंदी सी पेंटिंग को इन्होंने जिता दिया। साई कहता है फिर भी वो जीत गई और उसकी पेंटिंग भी काफी ज्यादा अच्छी है और इनोजिन कहता है ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो होगागी की बेटी है, लेकिन पेंटिंग से जुत्सु का क्या लेना देना है। इनोजिन की पेंटिंग देख के साई ये कहता है ऐसे तो तुम कभी भी सुपर बीस्ट स्क्रोल का यूज नहीं कर पाओगे, तुम्हें खुद की और हिमावारी की पेंटिंग में फर्क पता करना होगा। फिर अगले सीन में हम सीनो सेंसे को देखते हैं जो कि ये कह रहे होते हैं आज के गेस्ट साई है जो कि तुम्हारे लेक्चर लेने वाले हैं और तुम सभी को मैप ड्रॉ करना है क्योंकि एक मैप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक मिशन के दौरान। अगर तुम्हारा मैप खराब है तो तुम्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। साई कहता है मैप ड्रॉ करने से पहले तुम लोग सब ड्राइंग करो और मैं बस तुम्हें देखूंगा और वो चोचो को खूबसूरत लड़की बोलकर उसे मॉडल बनने के लिए कहता है और ये सुनकर चोचो पागल हो जाती है और बरूटो यहाँ पर कह रहा होता है अबे ओए तेरे डैड पागल है क्या, इसको इतना सर पर क्यों चढ़ा रहे हैं, ये किस एंगल से उन्हें मॉडल लगती है। हाँ भाई बात तो सही है। जिसके बाद हम चोचो को देखते हैं जो कि अलग अलग पोज दे रही होती है और सभी लोग उसकी ड्राइंग बना रहे होते हैं। तभी हम बरूटो को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए कहता है मैंने ड्राइंग कंप्लीट कर ली है और शिकाडाई और इनोजिन उसकी ड्राइंग देखने आते हैं। शिकाडाई कहता है ये तो बिल्कुल परफेक्ट है और इनोजिन कहता है अबे क्या बावसीर बना दी है ये, इससे मस्त ड्राइंग तो दूसरी क्लास के बच्चे कर लेते हैं, अगर मैं पैर से भी ड्राइंग करूँ ना इससे भी मस्त ड्राइंग बना दूंगा। साई कहता है मुझे बरूटो की ड्राइंग पसंद आई और ये सुनकर बरूटो खुश हो जाता है और साई कहता है शायद तुम सुपर बीस्ट स्क्रोल जुत्सु भी कर सकते हो और बरूटो कहता है अगर ऐसा है तो फिर मैं जरूर से उसकी प्रैक्टिस करूंगा और इनोजिन यहाँ पर सोच में पड़ जाता है आखिरकार इतनी घटिया ड्राइंग से कोई सुपर बीस्ट स्क्रोल जुत्सु कैसे कर सकता है। और यहाँ पर हम इनोजिन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान होता है क्योंकि वो सुपर बीस्ट स्क्रोल जुत्सु नहीं कर पा रहा होता है और उसे अपने डैड की बात याद आने लगती है कि उसे अपनी और हिमावारी की ड्राइंग में फर्क पता करना होगा और वो सोचता है आखिरकार इतनी घटिया ड्राइंग से ये जुत्सु कोई कैसे परफॉर्म कर सकता है। और तभी यहाँ पर चोचो आ जाती है और वो कहती है तुम काफी ज्यादा उदास लग रहे हो और शायद तुम्हें अपनी ड्राइंग नहीं करनी है और इनोजिन यहाँ से जाने लगता है और चोचो कहती है तुम्हारा सामान यहीं पर रखा है, क्या तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। और इनोजिन कहता है अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं बाद में आकर इसको ले लूंगा। फिर अगले सीन में हमें एक मैच दिखाया जाता है जहाँ पर एक टीम को दूसरी टीम से लड़ना होता है और सबसे पहले शिकाडाई और आयाबे की टीम लड़ने वाली है और शिकाडाई इनोजिन से कहता है सबसे पहले तो अपने सुपर बीस्ट स्क्रोल जुत्सु का इस्तेमाल कर, लेकिन इनोजिन उसकी बात को इग्नोर करके माइंड ट्रांसफर जुत्सु से उस पर अटैक करता है और वो आयाबे के माइंड में जाकर उससे स्माइल कराता है और उसकी खतरनाक स्माइल देखकर सभी लोग काफी डरने लगते हैं। तभी इनोजिन उसके दिमाग से बाहर आ जाता है और आयाबे उसे कहता है तूने अपना दिखा दिया, अब हमारी बारी है। जिसके बाद आयाबे की टीम उनके ऊपर हमला करती है लेकिन ये लोग यहाँ पर बच जाते हैं और चोचो उसे स्क्रोल देती है और उसे जुत्सु परफॉर्म करने के लिए कहती है, लेकिन इनोजिन यहाँ पर पुरानी बातों को याद करके अपने जुत्सु को परफॉर्म नहीं कर पाता और मेटल उस पे हमला कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं आयाबे की टीम यहाँ पर जीत जाती है। और फिर अगले सीन में हम हिमावारी को देखते हैं जो कि बरूटो की क्लास में आई होती है और इनोजिन ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। साई कहता है इसने ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता है इसलिए एक दिन के लिए आज ये तुम्हारी टीचर बनने वाली है और बरूटो इनोजिन से कहता है अबे तेरे डैड तो बिल्कुल ही अजीब है। तभी साई इनोजिन को हिमावारी से कुछ पूछने के लिए कहता है और इनोजिन उससे कुछ पूछने ही वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पर सुमेरे आ जाती है और वो कहती है इनोजिन की ड्राइंग काफी ज्यादा अच्छी है और उसकी ड्राइंग हिलती भी है और हिमावारी ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो उसे उस ड्राइंग को बनाने के लिए कहती है और इनोजिन यहाँ पर मना कर देता है मुझ में ये काबिलियत नहीं है। फिर उसके बाद हम इनोजिन को घर पे देखते हैं जो कि अपनी बनाई हुई पुरानी ड्राइंग्स को फेंक रहा होता है। तभी इनो वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है तुम्हें हिमावारी से मिलकर कैसा लगा। इनोजिन बताता है उसने उसकी ड्राइंग को हिलाने के लिए कहा था लेकिन मेरे से ऐसा नहीं हुआ। जिसके बाद इनोजिन को अपनी पुरानी ड्राइंग मिलती है जो कि उसने बचपन में बनाई थी और वो कहता है ये कितनी बेकार ड्राइंग है और उसकी मॉम बताती है क्या तुम्हें याद है जब तुमने ये ड्राइंग बनाई थी तो तुम्हारे डैड काफी ज्यादा खुश हुए थे। और ये सुनकर इनोजिन
इनोजिन को अपनी पुरानी यादें याद आने लगती हैं। जिसके बाद वो अपनी लीफ विलेज वाली फोटो और अपनी पुरानी फोटो को देखने लगता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं इनोजिन बरूटो के पास आ जाता है और उसे हिमावारी से मिलाने के लिए कहता है। जिसके बाद बरूटो उसे हिमावारी के पास ले जाता है और उससे कहता है इनोजिन तुम्हारा स्टूडेंट बनना चाहता है और जो भी तुम ड्राइंग करते हुए सोचती हो वो सारा कुछ तुम इनोजिन को बता देना। हिमावारी कहती है जब भी मैं अपनी ड्राइंग को बनाती हूँ मैं अपने डैड को याद करती हूँ क्योंकि मेरे डैड मेरी ड्राइंग की काफी तारीफ करते हैं। वहीं इनोजिन ये सोचने लगता है कि बस उसकी पेंटिंग में उसके डैड की तारीफ की ही कमी है। जिसके बाद हिमावारी उसे साथ में ड्राइंग करने के लिए कहती है और यहाँ पर बरूटो उसे कहता है ये देख ये रहा तेरी मैडम का मॉडल। और ये देखकर इनोजिन सुपर बीस्ट स्क्रॉल जुत्सु परफॉर्म करने लगता है लेकिन इससे सब कुछ यहाँ पे बेकार हो जाता है और इनोजिन इसे बीच में ही रोक देता है। तभी बरूटो के हाथ से वो पेंटिंग छूट जाती है और वो उड़ते हुए दूर जाने लगती है और हिमावारी उसका पीछा करने लगती है और बरूटो और इनोजिन भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो पेंटिंग पानी में गिरने वाली होती है और बरूटो उसे पकड़ने के लिए जा ही रहा होता है लेकिन इनोजिन को ऐसा लगता है कि बरूटो इसे नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी इनोजिन को ये समझ आ जाता है कि हिमावारी और उसकी पेंटिंग में क्या डिफरेंस है और उसे पता लगता है कि उसकी ड्राइंग में रिश्ते और भावनाओं की कमी है। और ये पता लगते ही इनोजिन निंजा आर्ट सुपर बीस्ट स्क्रॉल जुत्सु करता है और एक बड़ा सा पंछी बना देता है जिस पर बैठ के वो हिमावारी की ड्राइंग को पकड़ लेता है और ये देखकर हिमावारी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो इनोजिन को उसकी ड्राइंग को हिलाने के लिए कहती है। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं इनोजिन अपने बीस्ट स्क्रॉल जुत्सु का इस्तेमाल करता है और उसकी ड्राइंग में से हिमावारी और नारुतो बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर वो नाचने लगते हैं। ये देखकर हिमावारी और बरूटो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और इनोजिन भी उसे शुक्रिया कहते हुए ड्राइंग कर रहा होता है। फिर अगले सीन में हम एक चिड़िया को देखते हैं जो कि सीधा इनोजिन के हाथ पर आके बैठती है और साई उससे कहता है तो तुम इस जुत्सु को परफॉर्म करना सीख ही गए हो। और इनोजिन कहता है हाँ मैं समझ गया हूँ कि मेरी ड्राइंग में इमोशन की कमी थी। जिसके बाद साई एक ड्राइंग निकालकर इनोजिन को दिखाता है और कहता है ये ड्राइंग मेरी काफी फेवरेट है, अगर ये ड्राइंग तुम कर सकते हो तो तुम वो जुत्सु भी परफॉर्म कर सकते हो। उसके बाद हम बरूटो को देखते हैं जो कि सरादा से कह रहा होता है अरे सब लोग एग्जाम को इतना सीरियस क्यों ले रहे हैं, मस्ती घूमना छोड़कर पढ़ाई, ऐसी ग्रेजुएशन का क्या फायदा। सरादा कहती है हर किसी का अपना मकसद होता है और तुम उन्हें परेशान मत करना। बरूटो कहता है लेकिन दोस्ती तो सबसे इम्पोर्टेंट होती है ना। सरादा कहती है ऐसा सिर्फ तुम सोचते हो और ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। फिर बरूटो अपने दोस्तों से रेस्टोरेंट में मिलता है जो कि सभी अपने अपने काम में बिजी हैं और फिर उसे सरादा की कही हुई बात याद आने लगती है। तभी यहाँ पर अचानक से मित्सुकी आ जाता है और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और वो बरूटो से पूछता है वो काफी खोया खोया सा लग रहा है। जिसके बाद मित्सुकी सभी को कागेमासा का शो देखने के लिए कहता है और वो सभी शो देखने लगते हैं जिसमें सभी को अमरकाप के बारे में पता लगता है और इससे सभी के मुंह में पानी आने लगता है। और मित्सुकी सभी से कहता है एक बार तुमने ये खा लिया ना तो तुम्हारे मजे ही आ जाएंगे। और तभी बरूटो एक प्लान बनाता है और वो सभी को अमरकाप पकड़कर खाने के लिए कैंपिंग पर चलने के लिए कहता है जिस पर सभी बरूटो की बात मान जाते हैं। जिसके बाद ये लोग डैंकी से मिलने जाते हैं और डैंकी से हमें पता लगता है कि वो अभी भी इनकी कंपनी में रखा हुआ है। इसके बाद बरूटो अपने सभी दोस्तों के पास जाकर उनसे कैंपिंग चलने के लिए कहता है और सभी लोग यहाँ पर हाँ कर देते हैं। और यहाँ शिकाडाई बरूटो के साथ जाता हुआ कहता है तू इतना ज्यादा बेवकूफ तो नहीं है तो फिर ये सब किस लिए कर रहा है। बरूटो कहता है ग्रेजुएशन के बाद सब लोग अलग हो जाएंगे इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग अच्छे से टाइम बिताएं। यहाँ सकुरा सरादा को कैंपिंग पर जाने के लिए और वहाँ पर एंजॉय करने के लिए कहती है। तभी सरादा बरूटो के बारे में सोचकर कहती है वो बरूटो बिल्कुल पागल है। और सकुरा हंसते हुए कहती है मैं भी नारुतो को ऐसे ही कहा करती थी। सरादा कहती है क्या लोड होगागे को। सकुरा कहती है होगागे वो तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए तो वो नारुतो ही है। और सरादा उससे पूछती है क्या आप लोग अच्छे दोस्त थे। और सकुरा बताती है हम लोग जब साथ थे हम एक फैमिली की तरह थे। सरादा पूछती है क्या ग्रेजुएशन के बाद भी। और सकुरा इसमें हाँ में जवाब देती है और वो कहती है आज भी हम अच्छे दोस्त हैं। और यहाँ पर सरादा को अब बुरा फील होने लगता है। जिसके बाद हम सभी लोगों को देखते हैं जो कि कैंपिंग के लिए आए होते हैं और ये सारा काम अपना कंप्लीट कर लेते हैं। जिसके बाद डैंकी उन सभी को उस जगह पर लेके जाता है जहाँ पर अमरकाप होता है। जिसके बाद ये सभी लोग अमरकाप पकड़ने के लिए बैठ जाते हैं और ऐसे करते करते काफी ज्यादा टाइम हो जाता है लेकिन इनके हाथ अमरकाप नहीं आता और इन लोगों का भूख से बहुत बुरा हाल हो रहा होता है। तभी यहाँ पर कामिनारी कंपनी का एक एम्प्लॉय आता है और इन सभी को बताता है बारिश होने की वजह से यहाँ पर पानी काफी ज्यादा बढ़ गया है और सारे अमरकाप
पत्थरों की तरफ चले गए हैं। जिसके बाद ये वर्कर भी यहाँ से चला जाता है। वहीं हम देखते हैं कि काटा भी यहाँ पर हिलने लगता है और बरूटो जल्दी से जाकर उसको पकड़ लेता है और जोर लगाकर उसको ऊपर खींचने लगता है, लेकिन काटा यहाँ पर टूट जाता है और बरूटो पीछे जाकर गिरता है और सभी लोग अयाबे की बनी हुई करी खाने के लिए यहाँ से निकल जाते हैं और बरूटो सभी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सभी यहाँ से निकल जाते हैं और बरूटो अकेला ही काप पकड़ने लग जाता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग अयाबे की बनी हुई करी खा रहे होते हैं और उसकी काफी तारीफ कर रहे होते हैं। तभी उनका ध्यान बरूटो की तरफ जाता है जो कि काफी शांत बैठा होता है, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर एक हवा चलती है और बरूटो फिर से काप पकड़ने के लिए वहाँ से चला जाता है। ये देखकर सरादा और सुमेरे भी उसके पीछे चली जाती हैं और वहाँ जाकर सरादा उससे पूछती है, क्या तुम मेरी कही हुई बात से नाराज हो? शायद मैं उस टाइम कुछ ज्यादा ही बोल गई। बरूटो कहता है, जो तुमने कहा वो सही कहा, कुछ भी हमेशा के लिए थोड़ी रहता है। और इतना कहते ही बरूटो के कांटे में काफ फंस जाती है और इसकी आवाज सुनकर सभी लोग उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं सुमेरे नियो को समन करके उसे बरूटो की मदद करने के लिए कहती है। तभी नियो अपना चक्रा तार में डालकर उस तार को मजबूत बना देता है और सरादा और बरूटो उस तार को खींचने लगते हैं, लेकिन वो नीचे गिरने ही वाले होते हैं। लेकिन शिगाडाई अपने जुत्सु का इस्तेमाल करके उन्हें बचा लेता है और सभी लोग यहाँ पर अपने अपने जुत्सु का इस्तेमाल करके काप को पकड़ने की कोशिश करते हैं और उसे पकड़ भी लेते हैं। और फिर सभी लोग अमर काप का टेस्ट लेते हुए कहते हैं, हम ये कैंपिंग कभी नहीं भूलेंगे और अमर काप का टेस्ट भी। और वो सभी लोग बरूटो को थैंक्स कहते हैं और बरूटो कहता है, हम सब ने साथ मिलकर इसको पकड़ा है और हमारा टीम वर्क काफी कमाल का था। सरादा कहती है, अमर दोस्ती का तो पता नहीं, लेकिन उसकी मॉम ने कहा है कि उनके पुराने दोस्त अभी भी उनके दोस्त हैं। जिसके बाद सभी लोग आसमान को देखने लगते हैं। तभी हम बरूटो को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगता है और वो कहता है, मैं इसका टेस्ट कभी नहीं भूलूंगा। उसके बाद हम सीनो सेंसे को देखते हैं जो कि बरूटो की फाइटिंग स्किल्स की तारीफ कर रहे होते हैं और उससे पढ़ाई में ध्यान देने को कहकर उससे पूछते हैं कि वो किस तरह का शिनोबी बनना चाहता है। बरूटो चौंक कर कहता है, उसे निंजा बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जहाँ तक बात है ग्रेजुएशन की, उसमें मैं आराम से पास हो जाऊंगा। और यहाँ पर हिनाटा और सेंसे काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सीनो सेंसे आको को बताते हैं कि बच्चों को यही नहीं पता कि उन्हें निंजा क्यों बनना है। आको कहती है, इस लिस्ट में पहला नाम बरूटो उजुमाकी का होगा। फिर सभी के सभी बच्चे अपने पीटीएम के बारे में बात करने लगते हैं और डेंकी कहता है, एक शिनोबी एक हीरो की तरह होता है। और वो बरूटो से पूछता है कि तुम किस तरह के शिनोबी बनना चाहते हो। बरूटो अपने डैड को याद करके कहने लगता है, मुझे शिनोबी बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। शिगाडाई कहता है, ओए फ्यूचर का बाद में सोचना, अभी टेस्ट काफी करीब है। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, पहला राइटिंग और दूसरा रूप बदलने का जुत्सु। बरूटो कहता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो आसान है। और डेंकी अपनी ट्रेनिंग याद करके रोने लगता है और वो पूछता है, इस साल का प्राउटर सीनो सेंसे या आको सेंसे में से कौन होगा। बरूटो कहता है, जो भी होगा आसान होगा। अयाबे कहता है, पिछली बार के इंस्ट्रक्टर ने पूरी क्लास को ही फेल कर दिया था। अगले सीन में हम बरूटो को देखते हैं जो कि एक रिपोर्टर से मिलता है। बरूटो से पूछता है कि तुम कौन हो। रिपोर्टर कहता है, मैं अकेडमी के उन स्टूडेंट्स पे आर्टिकल लिख रहा हूँ जो कि ग्रेजुएशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। फिर बरूटो उस रिपोर्टर को अपने सभी दोस्तों से मिलाने ले जाता है, जिसके बाद बरूटो एक एक करके उसे अपने सभी दोस्तों से मिलाता है और रिपोर्टर उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है और उनसे पूछता है कि वो शिनोबी क्यों बनना चाहते हैं। और रिपोर्टर बरूटो से पूछता है कि तुमने अकेडमी क्यों ज्वाइन की है। और बरूटो बताता है, मैंने अपने डैड को परेशान और चिढ़ाने के लिए अकेडमी ज्वाइन किया है। और ये बोलकर बरूटो यहाँ से निकल लेता है और उस रिपोर्टर को कहता है कि कल तुम फिर से आना। और फिर बरूटो अपने घर आ जाता है और वो अपनी मॉम से पूछता है कि वो निंजा क्यों बनना चाहती थी। उसकी मॉम बताती है कि बचपन से ही उसकी मॉम और उनके भाई को एक निंजा बनना पड़ा क्योंकि उसके दादा काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। और बरूटो कहता है, उन्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता। हिनाटा कहती है, वक्त सब कुछ बदल देता है। और वो बरूटो से कहती है, अगर तुम निंजा नहीं बनना चाहते तो ये तुम्हारे ऊपर है। मैं और तुम्हारे डैड चाहते थे कि तुम अपना रास्ता खुद चुनो। और बरूटो उसके डैड का साथ ना होना, साथ ना खाना खाना और उसे ना समझाना, ये सोचकर काफी ज्यादा उदास हो जाता है। उसके बाद हम बरूटो को रिपोर्टर के साथ देखते हैं और बरूटो कहता है, मेरी क्लास में है नामिदा, जिसे अगर निंजा नहीं बनना था तो उसने अकेडमी क्यों ज्वाइन करी, मेरी समझ में तो ये नहीं आया। और रिपोर्टर कहता है, अगर तुम कोई नौकरी ढूंढ रहे हो तो तुम्हें निजुत्सु आना चाहिए और बहुत ही कम लोग हैं जो कि शांति के माहौल में निंजा ना बनकर एक आम जिंदगी जीना चाहते हैं क्योंकि इसमें खतरा नहीं होता। रिपोर्टर कहता है, ऐसी कोई वजह होगी जिसकी वजह से लोग शिनोबी बनना छोड़ देते हैं। तभी यहाँ पे मित्सुकी आ जाता है और रिपोर्टर उसे रिकॉर्ड करने लगता है और मित्सुकी कहता है, मैं तुम्हें बाद में इंटरव्यू दूंगा, अभी मेरी कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने वाली है। जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है और बरूटो यहाँ पे सोच रहा होता है, पता नहीं इसके पेरेंट्स कैसे होंगे। और फिर हम मित्सुकी के डैड ओरिचिमारू को यहाँ पर देखते हैं जो कि नारुतो से कह रहे होते हैं, तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया, इसका मतलब ये है कि तुम मुझ पे काफी ट्रस्ट करते हो। शिकामारू कहता है, लेकिन भाई मुझे तेरे पे कोई भी ट्रस्ट नहीं है। नारुतो कहता है, हमारे बीच पहले बहुत कुछ हुआ है लेकिन अब हम एक दूसरे की बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। और शिकामारू से कहता है, तुम्हारे बच्चे के बारे में हम दोनों के सिवा
सिवा और कोई नहीं जानता है और नारुतो उसे शुक्रिया कहता है जो भी उसने अभी तक उनकी हेल्प की। जिसके बाद सीनो सेंसेई सभी बच्चों के पेरेंट्स के साथ कॉन्फ्रेंस करते हैं। फिर हम सरादा को देखते हैं जो कि वसाबी और नामिदा को लेकर काफी परेशान होती है। तभी बरूटो यहाँ पर आता है और वो कहता है तुझे होगागे बनना है और तूने इस मामले में टांग नहीं अड़ाई तो तू होगागे कैसे बनेगी। और यहाँ पर सरादा में कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो बरूटो को थैंक्स बोलकर अंदर चली जाती है और दोनों को समझा के एक कर देती है। और सुमेरे सभी को बताती है नामिदा वसाबी के साथ निंजा बनना चाहती थी और सरादा ने उन्हें मिला दिया और सबने सीनो सेंसेई से बात की और सभी ने नामिदा के पेरेंट्स को समझा दिया और वो मान गए। बरूटो कहता है मैंने अपने सब फ्रेंड्स की कहानी सुन ली है, सबके अपने प्लान्स हैं। और वो रिपोर्टर से पूछता है क्या आप ग्रेजुएशन के बाद मुझसे मिलोगे। और रिपोर्टर कहता है शायद हो सकता है और इतना कह के वो यहाँ से जाने लगता है। और वो जाते जाते कहता है खुद के रास्ते पे चलना अच्छा होता है जिसमें प्रेशर नहीं होता है, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो दीवार से टकरा के गिर जाओगे। बरूटो कहता है मुझे समझ नहीं आया पर सुन के अच्छा लगा और वैसे भी मैं ऐसे हालातों से जल्दी निकल जाता हूँ। और बरूटो उसे ये कहकर यहाँ से निकल जाता है कि वो एग्जाम में फर्स्ट आएगा। और अब बरूटो घर जा रहा होता है और वो सोचता है क्या वो एक शिनोबी बनेगा। तभी मित्सुकी आ जाता है और बरूटो मित्सुकी से पूछता है कि वो क्या बनना चाहता है। और मित्सुकी कहता है वो यहीं रहकर एक निंजा बनना चाहता है। और बरूटो उसकी यहाँ पे रुकने की वजह पूछता है और मित्सुकी कहता है यहाँ रुकने की वजह सिर्फ तुम हो। और ये सुनकर बरूटो चौंक जाता है अबे भाई क्या चल रहा है यहाँ पे। और मित्सुकी कहता है तुमने मेरी, अयाबे और डेंकी की लाइफ चेंज की है और तुम क्या बनना चाहते हो। बरूटो कहता है मुझे तो सिर्फ तुम लोगों के साथ रहना है, तुम लोग खुश हो तो मैं भी खुश हूँ और मुझे एक शिनोबी बनना है। और फिर हम देखते हैं कि ये रिपोर्टर और कोई नहीं काकाशी होता है और जिसको ये पहले लग रहा था तो वो कमेंट में मुझे जरूर से बता देना। इरुका सेंसेई कहते हैं ये आप खुद कर रहे हो, ये तो काफी अच्छा है और इसके लिए शुक्रिया। काकाशी कहता है जांच करना शिनोबी का काम है और ये मेरा पुराना शौक भी है। इरुका सेंसेई कहते हैं बच्चों के साथ ज्यादा सख्त मत बनना। काकाशी कहता है ऐसे हंसी खुशी के दिनों में मैं बच्चों को शिनोबी नहीं बनने दे सकता, बाकी देखते हैं कि कितने लोग मेरे एग्जाम को पास करते हैं। और वो बरूटो को याद करके कहता है ये एग्जाम इतना भी आसान नहीं होने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं कि सीनो सेंसेई सभी बच्चों का टेस्ट ले रहे होते हैं और सभी बच्चों ने टेस्ट काफी मस्त किया होता है। और फिर बरूटो को पता लगता है कि सभी बच्चों ने टेस्ट में चीटिंग की है और ये तो सीनो सेंसेई ने खुद कहा था कि तुम क्वेश्चन को देख सकते हो लेकिन उसको कैसे देखना है ये तुम पे डिपेंड करता है। और शिगाडाई बरूटो को बताता है उन्होंने सीनो सेंसेई के ऑफिस में जाकर क्वेश्चन पेपर को चोरी कर लिया था लेकिन अपना नल्ला बरूटो इसको इन सबके बीच में कुछ भी पता नहीं लगा और वो ऐसे ही अपना टेस्ट कर रहा था। सुमेरे बरूटो से पूछती है तुम्हारा टेस्ट कैसे गया और बरूटो कहता है अरे एकदम बिंदास। और फिर सभी बच्चे प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में सोचकर यहाँ पर घबराने लगते हैं और बरूटो कहता है अरे चिल मारो गाइस, वो तो काफी आसान होगा, हम सभी उसे पास करके सभी साथ में निंजा बनेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सीनो सेंसेई बरूटो को 100 मार्क्स देते हैं। भाई कमाल ही हो गया है। उसके बाद इनका प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर आको, सीनो सेंसेई और कोनोहामारू इनका टेस्ट लेने वाले हैं और वो इन्हें व्हाइट पट्टी दे देते हैं अपने सर पर बांधने के लिए। और वो इन्हें बताते हैं कि तुम्हारे पास 24 घंटे हैं हम तीनों को हराने के लिए और हमें हराने के लिए हमारी चेस्ट पे जो डिवाइस लग रहा है तुम्हें उसे छूना होगा। और तभी यहाँ पर काकाशी आ जाता है और बरूटो भागकर उसके पास जाता है और उसे अंकल कहकर पुकारता है और काकाशी बताता है कि मैं तुम्हारा एग्जामिनर हूँ। और ये सुनकर सभी लोग काफी चौंक जाते हैं और वो कहता है कि मैं खुद देखना चाहता हूँ कि तुम बच्चे निंजा बनने के लायक हो भी या नहीं। और फिर वो एक बेल निकाल कर कहता है तुम्हें मेरे से ये लेना होगा और अगर हमने तुम्हारे व्हाइट रुमाल को छू दिया तो तुम आउट हो जाओगे। और ये सुनकर बरूटो नल्ला यहाँ पर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है ये तो मैं 2 मिनट में खत्म करता हूँ। और वो काकाशी पे अपनी कुनाई से अटैक करता है लेकिन वो काकाशी नहीं होता, वो उसका सब्स्टिट्यूशन जुत्सु होता है। और काकाशी कहता है तुम्हें सबन नाम की तो चीज ही नहीं है, तुम तो बिल्कुल अपने बाप पर गए हो। जिसके बाद सारे सेंसेई छुप जाते हैं और इन बच्चों का एग्जाम यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। फिर सभी बच्चे एक दूसरे से पहले काकाशी से बेल लेने के लिए निकल जाते हैं। वहीं आको बच्चों पे गेंजुत्सु इस्तेमाल करके खुश हो ही रही होती है पर शिगाडाई उसे अपने जुत्सु से पकड़ने की कोशिश करता है और आको काफी आसानी से बच जाती है। शिगाडाई कहता है आप चारों ने मिलकर हम सभी को अलग कर दिया है ताकि हम एक होकर ना लड़ पाएं। फिर हम बरूटो को देखते हैं जो कि कोनोहामारू से लड़ रहा होता है और वो लड़ाई को बीच में छोड़कर भागने लगता है। कोनोहामारू से पूछता है अबे ओए कहाँ जा रहा है और बरूटो कहता है मुझे यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना, मुझे काकाशी अंकल को ढूंढकर उनसे बेल लेनी है। और फिर बरूटो और मित्सुकी काकाशी को ढूंढने के लिए सबसे बड़े पेड़ के पास पहुंच जाते हैं लेकिन तभी सीनो सेंसेई उन पर अटैक कर देते हैं और मित्सुकी अपने विंड स्टाइल का यूज करके उनके अटैक को रोक देता है। और सीनो सेंसेई कहते हैं काकाशी ऊपर है, अगर तुम्हें उसके पास जाना है तो पहले मुझसे लड़ना होगा। और मित्सुकी उनके ऊपर अपने लाइटनिंग स्टाइल से अटैक करता है लेकिन सीनो सेंसेई यहाँ पर बच जाते हैं। जिसके बाद बरूटो खुद ही काकाशी से लड़ने चला जाता है और मित्सुकी यहाँ पे सीनो सेंसेई से लड़ रहा होता है। और अब बरूटो ऊपर पहुंच जाता है लेकिन तभी काकाशी उसके ऊपर अटैक करता है और उसके एक जोरदार लात मारता है लेकिन उसे पता लगता है कि ये बरूटो नहीं है, उसका एक शैडो क्लोन है। वहीं बरूटो दूसरी तरफ से काकाशी पे अटैक करता है और उससे बेल लेने ही वाला होता है लेकिन काकाशी उससे बच जाता है। वहीं दूसरी
दूसरी तरफ हम देखते हैं शिकेडाई, इनोजिन और चोचो आको से लड़ रहे होते हैं और आको उन पर काफी ज्यादा भारी पड़ रही होती है। लेकिन तभी उनके बाकी के दोस्त भी आ जाते हैं जो कि शिकेडाई और उसके दोस्तों का साथ देने लगते हैं। वहीं श्रादा और सुमिरे कोनोहामारू से लड़ रहे होते हैं और कोनोहामारू श्रादा को शारिनगन का इस्तेमाल करते हुए देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। और यहाँ पर हम बोरुटो को देखते हैं जो कि अपने शैडो क्लोन बना लेता है और ककाशी पे गेल पाम अटैक करता है, लेकिन ककाशी उससे काफी आसानी से बच जाता है। और बोरुटो कहता है आपने मेरे शैडो क्लोन को अपनी जगह से बदल लिया। जिसके बाद बोरुटो फिर से उनसे लड़ने लगता है और ककाशी यहाँ पर उसकी तारीफ कर रहा होता है। और यहाँ पर हम मित्सुकी को भी देखते हैं जिसने शिनो सेंसे को हरा दिया होता है। और यहाँ पर ककाशी बोरुटो की तारीफ कर रहा होता है, तुम काफी पावरफुल और जीनियस हो, लेकिन तुम एक निंजा बनने के काबिल बिल्कुल नहीं हो क्योंकि तुम में एक कमी है। और बोरुटो कहता है मुझे ये लेक्चर नहीं सुनना है, मुझे तो बस वो बेल लेनी है। जिसके बाद वो अपने जुत्सु का इस्तेमाल करके काफी रफ्तार से ककाशी पर अटैक करता है और ककाशी उसकी ये स्पीड देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। बोरुटो को ऐसा लगता है कि उसने उसकी बेल को छू लिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। दरअसल ये ककाशी का सब्स्टिट्यूशन होता है। तभी ककाशी बोरुटो का पैर पकड़कर उसके ऊपर बैठ जाता है और उससे कहता है तुम्हारे में ताइजुत्सु और निजुत्सु के सभी गुण हैं, लेकिन तुम अभी एक जूनियर लेवल पर हो और तुम्हारी लिमिट बस यहीं तक है। और फिर ककाशी कहता है अगर तुम्हें मेरी ट्रैप से बचना है तो तुम्हें अपने हाथ तोड़ने होंगे। तुम कैसे बच्चे हो, तुम्हें खुद ही समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें करना क्या है। पहले तुम सोच रहे थे कि तुम निंजा बनोगे, लेकिन अब तुम्हें फिर समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें करना क्या है। तुम्हें बहुत ताकत है, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर निंजा बनने का जुनून नहीं है तो ये ताकत भी बेकार है। और बोरुटो कहता है आप मेरे बारे में जानते ही क्या हो। और ककाशी अपना रिपोर्टर वाला फेस दिखाता है। ये देखकर बोरुटो शॉक हो जाता है और ककाशी कहता है कुछ बच्चों में जुनून है, वो भी तुम्हारे जैसे, लेकिन कुछ बच्चे निकम्मे हैं, तो इसीलिए मैं इस साल के बच्चों को निंजा बनने नहीं दूंगा। अगर वो इस एक्सपीरियंस के साथ बैटलफील्ड में गए तो वो एक ही बार में मारे जाएंगे। और ककाशी बोरुटो से पूछता है क्या तुम निंजा बनने के लिए अपना हाथ तोड़ सकते हो, और वो उसकी व्हाइट पट्टी हटाने वाला होता है। लेकिन तभी मित्सुकी उस पे कुनाई से अटैक करता है जिसे ककाशी आराम से रोक लेता है। और फिर मित्सुकी स्नेक लाइटनिंग से उस पे अटैक करता है और ककाशी उसे पर्पल लाइटनिंग से रोक लेता है। तभी अयाबे बोरुटो को कवर करता है और ककाशी वहाँ से पीछे हट जाता है। और मित्सुकी ककाशी पे अटैक करने वाला होता है, लेकिन ककाशी उसके पेट में एक अटैक कर देता है। जिसके बाद वो तीनों यहाँ से भाग जाते हैं और बोरुटो अब मित्सुकी को लेकर काफी ज्यादा परेशान होता है। बोरुटो कहता है ये सब मेरी वजह से है, इतना हौसला काफी नहीं है निंजा बनने के लिए, और ककाशी ने हमारी क्लास को कमजोर कहा, वो भी सिर्फ मेरी वजह से। तभी अयाबे, डेंकी, मित्सुकी और सुमिरे सभी ये कहने लगते हैं ये तुम्हारी वजह से नहीं है, बल्कि हम तुम्हारी वजह से आज यहाँ पहुँच पाए हैं। और अयाबे बोरुटो को कहता है तुम हमारी क्लास के हीरो हो। और ये सुनकर बोरुटो मोटिवेट हो जाता है और वो सभी से कहता है अब हम निंजा बन के रहेंगे ताकि हम साथ रह सके। और फिर वो सभी लोग एक प्लान बनाते हैं और वो शिकेडाई और बाकी सभी को बचाने के लिए कोनोहामारू को आको से दूर कर देते हैं और आको से लड़ने जाते हैं। उसके बाद हम वसाबी को देखते हैं जो कि अपने जुत्सु का इस्तेमाल करके आको पर अटैक करती है और मेटल अपने जुत्सु का इस्तेमाल करके आको को दूर फेंक के मारता है। और वसाबी प्लान के अकॉर्डिंग आको के उसके पास आने पर वो जोर से चिल्लाती है जिससे आको यहाँ पर बेहोश हो जाती है और मेटल और बाकी सभी बच्चों को बचा लेते हैं। दूसरी तरफ हम बोरुटो और श्रादा को देखते हैं जो कि कोनोहामारू को ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु में डालकर और उसे गेन जुत्सु में डालकर हरा देते हैं। और फिर वो सभी लोग ककाशी से लड़ने के लिए निकल जाते हैं। और फिर बोरुटो अपने क्लोन्स बनाकर ककाशी पे अटैक करता है और ककाशी को उसकी चालाकी पता लग जाती है कि सभी लोग ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु का इस्तेमाल करके उस पे अटैक कर रहे हैं। जिसके बाद ककाशी एक एक करके सभी को हरा देता है और बोरुटो के जाल में फंस जाता है। तभी सभी लोग सीलिंग जुत्सु से ककाशी को पकड़ लेते हैं और बोरुटो बेल को छूने के लिए जाता है। और तभी ककाशी पर्पल लाइटनिंग का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो देखता है कि इसके यूज के बाद भी सभी लोग टिके हुए हैं और बोरुटो उस बेल को छू लेता है और ये मैच यहीं पर खत्म हो जाता है। और ककाशी सबको बताता है कि वो सब लोग पास हो गए हैं। फिर शिकेडाई उससे पूछता है तो वो रूल्स किसके लिए थे। ककाशी बताता है कि निंजा बनना इतना आसान नहीं है, अगर तुम अपने दोस्तों को छोड़कर उस बेल को लेने के लिए आते तो तुम इस एग्जाम में फेल हो जाते। तभी हम शिनो सेंसे को देखते हैं जो कि जुत्सु को रिलीज कर देते हैं और सभी बच्चों की व्हाइट पट्टी एक बैंड में बदल जाती है और ये देखकर सभी बच्चे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और ककाशी इरुका सेंसे को बता रहा होता है इन बच्चों में जोश और पावर भरपूर है, अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये बच्चे भटक सकते हैं। और इरुका सेंसे बच्चों पे शक्ति दिखाने के लिए ककाशी को डांटने लगते हैं। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम 4 चोरों को देखते हैं जो कि एक केव में खजाने को लेकर आते हैं और ये उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक इनमें से एक बंदा यहाँ से गायब हो जाता है और जब ये लोग उसे ढूंढने के लिए जाते हैं वहाँ पर इन्हें एक मॉन्स्टर दिखता है जो कि इनके ऊपर ही अटैक कर देता है। फिर अगले सीन में हम कुछ लड़कों को देखते हैं जो कि बोरुटो को कह रहे होते हैं अरे देखो ये तो बोरुटो नल्ला है, होगागी का बेटा। और ये सुनकर बोरुटो को काफी ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी उसको उसके डैड के नाम से जाने, इसलिए वो गुस्सा होकर यहाँ से भाग जाता है। फिर अगले सीन में हम श्रादा और सकुरा को देखते हैं जो कि बोरुटो के घर आए होते हैं क्योंकि आज बोरुटो का बर्थडे है और श्रादा बोरुटो को विश करती है वही हैप्पी बर्थडे सोनियो, आजा गले शैले मिले। और वो यहाँ पे मित्सुकी को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। जिसके बाद हम बोरुटो
की बहन को देखते हैं जो कि बरूटो के लिए केक सजाकर लाई होती है। जिसके बाद ये सभी बरूटो का बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं और हिनाटा बरूटो को देखकर सोच रही होती है कि उसे बुरा लग रहा होगा कि नारुतो उसके बर्थडे सेलिब्रेशन में नहीं आया। और तभी हिनाटा को एक कॉल आता है जिसमें उसे पता लगता है कि नारुतो आज काम में बहुत ज्यादा बिजी है, इसलिए वो घर नहीं आ सकता। और बरूटो गुस्सा होकर अपने रूम में चला जाता है और फिर सरादा उसे मनाने के लिए आती है। बरूटो कहता है होगागे मेरे बर्थडे पे नहीं आए, उन्होंने अपने काम को ही काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट समझा है। ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए वो घर नहीं आ सकते, कहीं उन्होंने दूसरी तो नहीं पटा ली। और सभी लोग नीचे खड़े हुए ये सारा कुछ सुन रहे होते हैं। और बरूटो अगले दिन कहीं जा रहा होता है, तभी उसे अपने बर्थडे वाली रात याद आने लगती है। और नारुतो ने उस रात उसके लिए एक बर्थडे गिफ्ट और एक सॉरी नोट उसके रूम में रखा होता है। फिर अगले सीन में हम बरूटो को कातासुकी के पास देखते हैं और वो उससे पूछता है सारे लोग मुझे ऐसे ट्रीट क्यों करते हैं, क्योंकि वो लोग शायद तुम्हारे टैलेंट से चिढ़ते हैं, इसलिए वो तुम्हारे डैड के नाम से तुम्हें चिढ़ाते हैं। जिसके बाद वो बरूटो को उसका बर्थडे गिफ्ट देता है जो कि एक निंजा टूल होता है। फिर अगले सीन में बरूटो और उसके दोस्त कोनोहामारू से मिलते हैं जिन्हें एक मिशन मिला होता है। और कोनोहामारू बताता है कि 4 चोरों ने थंडर ट्रेन को लूटा है। और यहाँ पर हम नारुतो को देखते हैं जो कि रिपोर्ट देख रहा होता है और उसे पता लगता है कि उन्होंने तीसरी बार कागुया के ठिकाने का पता लगाया है। और शिकामारू नारुतो से कहता है तुम कुछ ज्यादा ही काम कर रहे हो और मुझे पता लगा है तुमने बरूटो के बर्थडे को भी मिस कर दिया है। हाँ मुझे पता है, लेकिन अब मैं होगागे हूँ और मेरे सिर पर काफी जिम्मेदारियां हैं। और फिर तभी बरूटो अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आ जाता है और वो नारुतो से कहता है मुझे तुम्हारे साथ कुछ बात करनी है। जिसके बाद ये अकेले में आ जाते हैं और बरूटो उससे कहता है तुमने मेरा बर्थडे खराब किया, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम हिमावारी के बर्थडे में जरूर आओगे। और नारुतो भी उससे यहाँ पे प्रॉमिस कर देता है। जिसके बाद बरूटो यहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद ये चारों उस मिशन वाली लोकेशन पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर इन्हें एक आदमी से ये पता लगता है कि उन्हें 4 चोरों में से एक चोर मिला है जो कि काफी ज्यादा घबराया हुआ है। और फिर ये सब उससे मिलने के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद ये लोग उसके पास जाकर पूछताछ करने लगते हैं जहाँ पर उन्हें पता लगता है कि इसके बाकी 3 दोस्तों को व्हाइट मॉन्स्टर ने मार डाला है। और कोनोहामारू ये सुनकर सोच में पड़ जाता है और उसका शक व्हाइट जुत्सु की तरफ जाने लगता है। जिसके बाद ये हादसे वाली लोकेशन पर जाते हैं जहाँ इन्हें उन लोगों की बॉडी मिलती है, साथ में बड़े से मॉन्स्टर की पैरों के निशान। और ये लोग फुटस्टेप्स को फॉलो करते हुए एक जगह पर पहुंच जाते हैं। कोनोहामारू को पता लगता है कि ये एक ट्रैप है। जिसके बाद ये सभी से कहता है चौकन्ने रहना और चारों तरफ फैल जाओ। लेकिन तब तक इन्हें यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी कोनोहामारू को समझ आता है कि वो मॉन्स्टर इनके ऊपर से भी हमला कर सकता है। और जैसे वो ऊपर देखता है वो मॉन्स्टर इनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे कोनोहामारू ब्लॉक कर लेता है। लेकिन वो मॉन्स्टर उसे दूर फेंक कर मारता है। और कोनोहामारू उस मॉन्स्टर को देखकर ये समझ जाता है कि ये व्हाइट जुत्सु है। लेकिन वो ये मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था कि आखिरकार ये यहाँ पर कैसे आया। और ये मॉन्स्टर उन पे विंड स्टाइल, फायर स्टाइल और लाइटनिंग स्टाइल से अटैक करता है, लेकिन ये चारों उससे बच जाते हैं। और बरूटो कहता है बस अब बहुत हो चुका, इस मॉन्स्टर की तो बैंड बजानी ही होगी। और फिर वो कातासुकी का दिया हुआ निंजा टूल निकालता है और उस मॉन्स्टर पे अटैक करता है, जिससे वहाँ पे सारा कुछ व्हाइट व्हाइट हो जाता है। ये एक फ्लैश की तरह था। और कोनोहामारू इसी चीज का फायदा उठाकर उस मॉन्स्टर पे अटैक करता है, जिससे उस मॉन्स्टर पे एक कट लग जाता है और वो मॉन्स्टर यहाँ से दुम दबा के भाग जाता है। जिसके बाद ये लोग जाकर इधर उधर छानबीन करने लगते हैं और इन्हें यहाँ पर एक पेड़ मिलता है जिससे कागुया ने इस मॉन्स्टर को बनाया होता है। जिसके बाद ये लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं और उस मॉन्स्टर पे जाके अटैक करते हैं, जिससे वो मॉन्स्टर दोबारा से इन पे अटैक करता है। और इस मॉन्स्टर के भाई 3 मुंह हैं और ये अलग अलग स्टाइल के अटैक एक साथ कर सकता है। और ये इन लोगों पर दोबारा से अटैक करने लगता है। और अपना बरूटो और उसकी टीम भी यहाँ पर कुछ कम नहीं है, जो कि अपने जुत्सु से उसको रोक देते हैं। और फिर बरूटो अपने शैडो क्लोन को बनाता है और उस मॉन्स्टर को गुस्सा दिलाने की ट्राई कर रहा होता है। और अब हम देखते हैं कि ये मॉन्स्टर वीक पड़ना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर बरूटो प्लान को फॉलो नहीं करता और जल्दबाजी में उस मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है, जिससे इस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता। और वो मॉन्स्टर बरूटो को पकड़कर उसका सर दबाने लगता है। और फिर मित्सुकी उस मॉन्स्टर का हाथ पकड़ लेता है। वहीं कोनोहामारू उस पे रासन गन से अटैक करता है, जिससे वो मॉन्स्टर वहीं पे खत्म हो जाता है। और इसके बाद ये लोग अंदर जाने लगते हैं, जहाँ पर इनको पता लगता है कि सास्के ने इनसे पहले आकर सभी व्हाइट जुत्सु को अपने अमांतरा से पहले ही खत्म कर दिया है। और कोनोहामारू बताता है सास्के ही है जो कि लॉर्ड 7 के टक्कर का है और सास्के उनका राइवल भी है। और बरूटो ये सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं नारुतो यहाँ पर आ जाता है और कोनोहामारू उसे सारी बातें बता देता है। वहीं हम देखते हैं कि बरूटो ये सारा कुछ दूर से बैठा हुआ देख रहा होता है और वो कहता है ये तो सही नहीं है, इन्होंने फिर से हमें यहाँ से हटा दिया। हम ज्ञानी ने तो क्या हुआ, लेकिन हमने भी यहाँ पर इनकी मदद की है। और सरादा कहती है वैसे ये पूरा मिशन कोनोहामारू ने किया है, तो ये आगे का मिशन भी कोनोहामारू और लॉर्ड 7 को संभालने दो। जिसके बाद बरूटो कोनोहामारू की कही हुई बात याद करने लगता है, सास्के लॉर्ड 7 के टक्कर के हैं। उसके बाद हम देखते हैं ओरासेकी तेनोरी को ढूंढकर उससे कहता है तुम अपनी जिंदगी प्लेनेट के लिए खतरे में डालकर अपने क्लैन को धोखा दे रहे हो। तुमने उस ब्याकुगन वाली औरत के लड़के में कुछ किया था ना, लेकिन जो भी क्या था वो काफी जल्दी में था। और तोनेरी कहता है तुम उस प्लेनेट
के बारे में जानते ही क्या हो जो तुम ऐसा कह रहे हो। और ये कहते ही वो ओरासेकी पे अटैक कर देता है, लेकिन ओरासेकी उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उसे 10,000 सालों के लिए सील कर देता है। और वो जाते हुए कहता है अभी मुझे बड़े शिकार पे जाना है। तो नेरी कहता है बरूटो अभी इतना ज्यादा ताकतवर नहीं है। फिर हम बरूटो को देखते हैं जिसे कुछ फील हो रहा होता है और वो आसमान की तरफ देखने लगता है। उसके बाद हम नारुतो को देखते हैं जो कि एक लाइव न्यूज में आ रहा होता है, जिसमें नारुतो सभी गेनिन को चुनिन एग्जाम के लिए 3 बातें बताता है। सभी लोग टीम वर्क करना और डटे रहना, मेरी तरफ से गुड लक। और न्यूज रिपोर्टर कहती है ये तो बस 3 बातें हुई। और इतना कहते ही नारुतो का शैडो क्लोन यहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद हम कातासुके को देखते हैं जो कि नारुतो के पास आया होता है और उससे परमिशन मांगता है उसके बनाए हुए निंजा टूल्स को चुनिन एग्जाम में इस्तेमाल करने के लिए। और फिर वो उसे विंड स्टाइल जुत्सु परफॉर्म करके दिखाता है और कहता है इससे हम कोई भी जुत्सु परफॉर्म कर सकते हैं, बस इसका मोड चेंज करके। इसका यूज करके किसी भी गेनिन को ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन नारुतो उसे साफ मना कर देता है, अगर गेनिन इस चीज का इस्तेमाल करेंगे तो वो कभी भी अपनी टेक्निक और स्किल्स को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद कातासुके यहाँ से सैड होकर अपनी लैब में चला जाता है और वो वहाँ पर कुछ काम कर ही रहा होता है, लेकिन तभी कोई पीछे से आकर उस पर अटैक कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मित्सुकी बरूटो के लिए चुनिन एप्लीकेशन लेकर आया होता है, लेकिन बरूटो मना कर देता है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं ये एग्जाम नहीं देने वाला। लेकिन सरादा बरूटो पे गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है ओए तुम्हें पता है कि मुझे होगागे बनना है और इस एग्जाम को देने के लिए हमें 3 लोग चाहिए होंगे, तो तुम इसे कैसे मना कर रहे हो। बरूटो कहता है तुम्हें जो करना है करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और सरादा उससे कहती है मुझे पता है तुम काफी टाइम से अजीब सा बिहेव कर रहे हो, लेकिन तुम ये एग्जाम देके लोगों को ये प्रूफ कर सकती हो कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो। और बरूटो ये बात सुनकर मान जाता है। फिर अगले सीन में हम बरूटो को घर पे देखते हैं जहाँ पर नारुतो भी होता है और वो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है आखिरकार इनको याद था कि आज हिमावारी का बर्थडे है। जिसके बाद ये सारे बर्थडे की तैयारी करने लगते हैं और बरूटो कहता है अगर आज आप नहीं आती तो मैं आपकी चटनी बना देता। और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि नारुतो हिमावारी का केक लेकर आ रहा होता है, लेकिन तभी अचानक वो यहाँ से गायब हो जाता है, यानी कि ये नारुतो का एक शैडो क्लोन था और हिमावारी का केक नीचे गिर जाता है। और ये देखकर बरूटो को काफी गुस्सा आता है, इसकी भैंस की ये नहीं मानेगा। और बरूटो नारुतो को मारने के लिए जा रहा होता है, तभी हिनाटो उसे रुका लेती है और कहती है नारुतो इस विलेज का होगागे है और उसे काफी काम होते हैं। और बरूटो कहता है अगर वो होगागे हैं तो हम भी उनकी फैमिली है और उन्हें हमें टाइम देना चाहिए। हिनाटो उसे समझाती है तुम्हारे पास डैड है, लेकिन उस टाइम उनके पास कोई नहीं था, इसलिए उनको नहीं पता कि अपने बच्चों के साथ कैसे टाइम स्पेंड करना चाहिए। जिसके बाद बरूटो अपने रूम में चला जाता है जहाँ पर उसके डैड की पुरानी टी शर्ट लटकी होती है और वो उस टी शर्ट को देखकर ये कहता है ये काफी ज्यादा पुरानी है और उसे बाहर उठाकर फेंक देता है। तभी अचानक घर की बेल बजती है और बरूटो को ऐसा लगता है कि नारुतो आ गया है और वो उनसे माफी मांगेगा और वो जाते ही उस पर अटैक कर देता है। लेकिन ये सासके होता है और वो उससे पूछता है क्या तुम नारुतो के बेटे हो और तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम बरूटो उजुमाकी है। तभी हिनाटा भी यहाँ पर आ जाती है। सासके उससे पूछता है क्या नारुतो घर पर है और हिनाटा उससे कहती है नारुतो अभी होगागे ऑफिस में है। और सासके कहता है मुझे माफ करना और ये कहकर वो यहाँ से जाने लगता है। और बरूटो सोचता है अच्छा तो ये है मेरे डैड के राइवल सासके उचिहा। फिर बरूटो को याद आता है कि वो नारुतो को मारने के लिए जा रहा है और वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। हिनाटा उसे रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकता, लेकिन सासके उसे बाहर से पकड़ लेता है और कहता है तुमने सुना नहीं, तुम्हारी मॉम तुम्हें रुकाने की कोशिश कर रही है और क्या तुम अपने डैड की वजह से गुस्सा हो। जिस पर बरूटो कहता है हाँ मैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ। जिसके बाद सासके यहाँ से चला जाता है, लेकिन रास्ते में उसको नारुतो की एक टी शर्ट मिलती है और इस तरफ हम नारुतो को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा टेंशन में होता है और वो शिकामारू से कह रहा होता है मैंने अपनी बेटी का बर्थडे भी खराब कर दिया। शिकामारू कहता है तुम्हें उसे अटेंड करने के लिए जरूर से जाना चाहिए था। नारुतो कहता है मुझे पता है कि मुझे जाना चाहिए था, लेकिन मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। वहीं चुनिन एग्जाम भी आने वाले हैं, उनकी भी तैयारी करनी है और व्हाइट जुत्सु की गुफा ने भी काफी ज्यादा टाइम ले लिया है, इससे सारा कुछ मैस्ड अप हो गया है। तभी यहाँ पर सासके आ जाता है और वो कहता है ये लो कागुया की तरफ से एक तोहफा, इसके अंदर पता नहीं क्या लिखा है, इसे मैं भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। और नारुतो कहता है तो ठीक है फिर हम इसे चीपर क्रॉस पे छोड़ देते हैं। और फिर ये लोग सासके से पूछने लगते हैं कि वो कागुया की प्लेस पर कैसे गया था। जिसके बाद सासके बताता है कि उसने एक पोर्टल खोला था जिसकी मदद से वो वहाँ पर पहुँच गया था और वो वहाँ एक टेम्पल में गया था जहाँ पर एक बहुत बड़ी मूर्ति थी और वहीं से उसने ये स्क्रोल चुराया था। और जैसे कि हम सभी ने
फोर्थ ग्रेड निंजा वॉर में उसे अपनी पावर से सील किया था और हमें लग रहा था कि वो पावर की भूखी है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सिर्फ पावर इसलिए इकट्ठा कर रही है ताकि वो किसी बड़े खतरनाक एनिमी से लड़ सके, लेकिन वो अब कौन है इसके बारे में मुझे नहीं पता लगा, इसीलिए मैं इधर उधर घूम रहा हूँ ताकि मैं इस चीज का पता लगा सकूं। तभी कोई सास्के पे अटैक कर देता है जिससे सास्के बच जाता है और वो कहता है मुझे नहीं लगा था कि हमारे अलावा भी यहाँ पर कोई आ सकता है और मैं इस जगह का रखवाला हूँ और मेरा नाम है किनिशिकी ओत्सुसुकी। जिसके बाद ये सास्के पे अटैक कर देता है और इनके बीच काफी खतरनाक फाइट चल रही होती है और ये सास्के पर काफी भारी पड़ रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि ये अपनी तलवार निकाल लेता है और सास्के पे अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन सास्के अपने रेनिंग गन का इस्तेमाल करता है और अपने आप को एक स्टैचू से रिप्लेस कर लेता है। और तभी ऊपर से कोई कहता है थोड़ी नजर रखा करो किनिशिकी, ओ तो तुम रेनिंग गन हो, आखिरकार तुम यहाँ पर ढूंढ क्या रहे हो। और वो उससे पूछता है कागुया कहाँ है। सास्के कहता है क्या तुम्हें पता नहीं है कि वो अब यहाँ पर नहीं है। जिसके बाद किनिशिकी उस पे अटैक कर देता है, लेकिन सास्के अपनी जान बचाते हुए यहाँ पे पोर्टल खोल देता है और वहाँ से निकल लेता है। और यहाँ पर ये लोग सास्के से ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और सास्के बताता है वो कागुया की तरह ही ओत्सुकी परिवार से है और इन लोगों को यहाँ पर डर लग रहा होता है कहीं फिर से एक बड़ी सी जंग ना हो जाए। जिसके बाद सास्के नारुतो को उसकी ड्रेस देता है जो कि उसको उसके घर के बाहर रोड पर पड़ी हुई मिली थी और मैं तुम्हारे बेटे से भी मिला और जैसे तुम बचपन में थे बिल्कुल वो तुम्हारी तरह है। और नारुतो कहता है नहीं, शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हारी तरह है। जिसके बाद सास्के यहाँ से जाने लगता है, तभी उसे नीचे बोरुटो दिखता है जो कि ऊपर ही आ रहा होता है नारुतो को मारने के लिए और सास्के उसे रोकने के लिए चला जाता है, लेकिन बोरुटो यहाँ पर साफ मना कर देता है अगर तुम मुझे रोकने आए हो तो मैं रुकने वाला नहीं हूँ। तभी सास्के उसके एक किक मारता है और ये किक कितनी ज्यादा तेज होती है कि बोरुटो को पता नहीं लगता कि उन्होंने कब किक मारी। और सास्के कहता है तुम ऐसी हालत में उससे कभी नहीं लड़ सकते, वो तुमसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए आज वो होगा गया है। जिसके बाद बोरुटो अपने शैडो क्लोन से उस पे अटैक करने लगता है, लेकिन सास्के उसके सारे शैडो क्लोन्स को आराम से हरा देता है। जिसके बाद बोरुटो यहाँ पर इम्प्रेस हो जाता है और वो कहता है आप ही हो जो कि मेरे डैड के टक्कर के हो, इसलिए आप मुझे काफी पसंद हो। अब बोरुटो सास्के से रिक्वेस्ट करने लगता है प्लीज मुझे अपना स्टूडेंट बना लीजिए क्योंकि मेरे डैड ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है, उन्होंने मेरा बर्थडे भी खराब किया और मेरी बहन का भी, और वो हमें टाइम नहीं देते। और फिर वो बोरुटो से पूछता है क्या तुम्हें रासेनगन आता है? रासेनगन ये क्या है और तुम्हें ये नहीं आता और तुम्हें नारुतो को हराना है, मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट नहीं बना सकता। लेकिन बोरुटो कहता है आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं इसको जल्द ही सीख लूंगा, फिर आपको मुझे अपना स्टूडेंट बनाना ही पड़ेगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं बोरुटो रासेनगन सीखने के लिए कोनोहामारू के पास जाता है और ये सुनकर कोनोहामारू भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अरे वाह, चुनिन एग्जाम के लिए तुम ये सीखना चाहते हो, ये देखकर लॉर्ड 7 भी काफी खुश हो जाएंगे, तुम्हें मैं ये जुत्सु जरूर सिखाऊंगा। लॉर्ड 4 और लॉर्ड 7 के बाद अब तुम्हारी जनरेशन को मैं ये जुत्सु सिखा पाऊंगा। फिर अगले दिन हमें इनकी ट्रेनिंग दिखाई जाती है जहाँ पर बोरुटो गुस्सा हो जाता है और वो बलून को लेकर नीचे फेंक देता है और कहता है क्या तुम्हारे पास इससे कोई बेटर तरीका नहीं है? और कोनोहामारू बताता है लॉर्ड 4 को इसे सीखने में 3 साल लगे थे और इसमें माहिर होने में 6 महीने, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक ही बारी में इसको सीख जाओगे? ये इतना भी आसान नहीं है, ये एक A रैंक टेक्निक है। जिसके बाद ये लोग अपनी ट्रेनिंग करने लग जाते हैं और ट्रेनिंग करने के बाद थका हारा बोरुटो अपने दोस्तों से मिलने जाता है, लेकिन उसके दोस्त इसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि बोरुटो यहाँ पर सो रहा होता है। किसी को भी समझ नहीं आता आखिरकार इसके साथ हुआ क्या है, लेकिन सरादा यहाँ पर समझ जाती है और सरादा कहती है ये मेरे डैड की वजह से जोश में है और ये कड़ी ट्रेनिंग करके मेरे डैड के जैसा बनना चाहता है। अगले सीन में हम बोरुटो को देखते हैं जो कि अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो अपनी लाइटनिंग स्टाइल का यूज करके उस बैलून को फोड़ देता है और कहता है देखो मैंने ये कर लिया। कोनोहामारू कहता है अबे ओए थप्पड़ खाएगा क्या, तूने ये लाइटनिंग स्टाइल से किया है? और वो उससे कहता है चक्रा को बाहर लाकर उसको महसूस करो, लेकिन बोरुटो को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता। अबे क्या चक्रा, दिमाग खराब होएगा तो तेरी चक्री बना दूंगा। फिर अगले सीन में हम बोरुटो को घर पे देखते हैं जो कि अपनी बहन के लिए केक बना रहा होता है और तब उसे कोनोहामारू की कही हुई बात याद आने लगती है और फिर वो इस बॉल में रखी हुई चीज को घुमाने लगता है। फिर हम दोबारा से इनकी ट्रेनिंग का सीन देखते हैं और इस बार बोरुटो सही टेक्निक का इस्तेमाल करके उस बैलून को फोड़ देता है। ये देखकर कोनोहामारू काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो उसे नेक्स्ट स्टेज के लिए एक रबड़ की बॉल देता है और कहता है अब तुम्हें ये इस पे ट्राई करना है, लेकिन अब बोरुटो की यहाँ पे फटने लगती है। जिसके बाद वो फिर से अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है और वो दिन रात लगातार इस ट्रेनिंग को कर रहा होता है और फाइनली वो जाके राशिनगन सीख लेता है, जिसे देखकर कोनोहामारू काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और यहाँ पर सरादा भी छुप के ये सब कुछ देख रही होती है और वो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। जिसके बाद बोरुटो अब सास्के के पास जाता है उसे अपने राशिनगन दिखाने के लिए और बोरुटो यहाँ पे राशिनगन परफॉर्म करने लगता है। सास्के कहता है ये तो काफी ज्यादा छोटा है, मैं तो इसे राशिनगन भी नहीं कहूंगा। और ये सुनकर बोरुटो
काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सास्के कुछ कह पाता उससे पहले ही बरूटो अपने राशन गन को पेड़ के पास फेंक के वहाँ से भाग जाता है। फिर सरादा सास्के के पास आती है और उससे कहती है आप इतने भी स्ट्रिक्ट मत बनो, आप बरूटो को नहीं जानते, वो यहाँ तक ऐसे नहीं पहुँचा, वो इसके लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है। सास्के कहता है मैंने उसे रिजेक्ट नहीं करा है, मैं उसे अपना स्टूडेंट बनाऊंगा। फिर सास्के बरूटो के राशन गन का अटैक देख के स्माइल करने लगता है। उसके बाद बरूटो राशन गन करने के लिए कतासुकी के पास जाता है और कतासुकी उसे वहाँ पे राशन गन परफॉर्म करके दिखाता है और वो बरूटो को अपना निंजा टूल दे देता है जिससे वो किसी भी तरह का जुत्सु परफॉर्म कर सकता है। और फिर से हम देखते हैं कि बरूटो सास्के के पास आ जाता है और उसे दोबारा से राशन गन परफॉर्म करके दिखाता है और उससे पूछता है अब तो आप मुझे अपना स्टूडेंट बना लोगे ना, जिस पे सास्के हाँ में जवाब देता है। और ये सुनकर बरूटो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन सास्के उसके हाथ में लगे हुए डिवाइस को नोटिस कर लेता है। अगले सीन में हम सास्के को देखते हैं जो कि कोनोहामारू के पास आया होता है और वो उससे कहता है बरूटो को अब से मैं ट्रेन करूंगा। कोनोहामारू ये सुनकर काफी ज्यादा खुश होता है और वो कहता है ये तो काफी अच्छी बात है और वैसे भी वो आपको काफी मानता है। उसे ऐसा लगता है कि लॉर्ड 7 उसको अभी भी बच्चा मानते हैं, इसलिए वो आपकी काफी ज्यादा कदर करता है। फिर इसके बाद सास्के बरूटो के पास आ जाता है और बरूटो से कहता है आप मुझे मेरे डैड के बारे में बताइए। सास्के कहता है नारुतो जब बच्चा था वो हमेशा ही होकागे बनने की बातें करता था। बरूटो कहता है मुझे ये नहीं जानना, मुझे उनकी वीकनेसेस जाननी है। और सास्के कहता है जब वो बच्चा था उसमें काफी ज्यादा वीकनेस थी, एक नंबर का लूजर था, लेकिन उसने अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करा और काफी पावरफुल बना और अब उसने अपनी सारी वीकनेस को पीछे छोड़ दिया है, जिस वजह से अब वो एक होकागे है और उसके पास अब कोई भी वीकनेस नहीं है। अगले सीन में हम सरादा को देखते हैं जो कि अपनी ट्रेनिंग करने के लिए जा रही होती है और वो सोचती है कि बरूटो भी अब राशिन गन सीख गया है और वो काफी ज्यादा पावरफुल हो रहा है, कहीं वो चुनिन एग्जाम में मुझसे आगे ना पहुंच जाए। जिसके बाद वो एक जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर अयाबे और उसकी टीम ट्रेनिंग कर रही होती है। अयाबे उससे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम हम पर नजर रख रही हो? और यहाँ पर बाकी के बच्चे भी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पर हम टिमारी को देखते हैं जो कि शिगाडाई की टीम को ट्रेन कर रही होती है। तभी अचानक वो उनको हरा देती है और उनसे कहती है आखिरकार तुम ट्रेनिंग को सीरियस क्यों नहीं ले रहे हो? और वो उन सभी को बताती है गारा के विलेज से भी गैनिन्स आ रहे हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। और वो बताती है गारा का जो बेटा है शिंकी, जिसे उसने अडॉप्ट किया था, उसके पास ट्रिमेंडस चक्रा है, तुम लोग उसके सामने टिक भी नहीं पाओगे। अगर तुम ऐसी ट्रेनिंग करते रहे तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम्हें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। और यहाँ पर हम बरूटो को देखते हैं जो कि अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो शूरिगेन को बैंड करने की ट्राई कर रहा होता है, लेकिन इतनी बार ट्राई करने के बाद भी वो यहाँ पर बैंड नहीं होता। जिसके बाद वो निंजा टूल का इस्तेमाल करता है और यहाँ से शूरिगेन निकल के अपने टारगेट पर लग जाता है। बरूटो सोचता है ये तो काफी कमाल का है और ये मेरे जरूरत में काम आ सकता है, लेकिन अभी मुझे रियल शूरिगेन पे ही काम करना होगा। और अब दिन आ चुका है चुनिन एग्जाम के फॉर्म को सबमिट करने का और सभी बच्चों ने यहाँ पे अपने फॉर्म को फिल कर दिया है और आज वो इसे सबमिट करने जा रहे हैं। और अगले सीन में हम सरादा को देखते हैं जिसे बरूटो मिला होता है और वो उससे पूछती है अब तो तुम मेरे डैड के स्टूडेंट बन गए हो, तो तुम उनसे क्या सीखने वाले हो? बरूटो कहता है मैं उनसे अपने डैड की सारी वीकनेसेस जानना चाहता हूँ ताकि मैं उनको हरा सकूँ। सरादा कहती है अबे ओए चुनिन एग्जाम पास आने वाले हैं तो उसके लिए कुछ सीख ले, ऐसे तेरा कुछ नहीं होने वाला। और बरूटो कहता है तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं अपने डैड की बैंड बजा दूंगा चुनिन एग्जाम से पहले ही। फिर अगले सीन में हमें कागुया का कासल दिखाया जाता है जहाँ पर उसके काफी ज्यादा स्क्रोल पड़े होते हैं। वहीं किनशिकी और मोमोसुके आते हैं किसी स्क्रोल को ढूंढने के लिए, लेकिन उन्हें वहाँ पर वो स्क्रोल नहीं मिलते। तभी वहाँ पर उराशिकी आता है। किनिशिकी उससे पूछता है क्या तुम्हें पता है कि कागुया ने चक्रा फ्रूट कहाँ लगाया था? और फिर वो उन्हें एक अर्थ दिखाता है और कहता है कागुया ने अपने सारे चक्रा फ्रूट यहाँ पर लगाए थे। मोमोसुके कहता है अब मैं वेट नहीं कर सकता, मुझे कागुया का चक्रा एब्सॉर्ब करना है, मुझे वहाँ पर जाना ही होगा। और फिर वो तीनों वहाँ पर एक पोर्टल खोल के अर्थ पे जाने लगते हैं। और असिकी उसे बताता है कागुया ने उस फ्रूट से जो चक्रा एब्सॉर्ब किया था उसे उसने एक 9 टेल मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर दिया था और यहाँ के लोग उसे 9 टेल बीस्ट कहते हैं। और 9 टेल बीस्ट को 9 लोगों ने अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लिया था और जिन्होंने इसे एब्सॉर्ब किया उन्हें जिंजुरिकी कहा जाता है। और फिलहाल के टाइम पे अभी 2 जिंजुरिकी अवेलेबल है, एक है 8 टेल बीस्ट जिसे किलर भी कहते हैं, दूसरा है 9 टेल बीस्ट जिसे नारुतो कहते हैं। फिर अगले सीन में हम नारुतो को देखते हैं जो कि काकाशी को ये बता रहा होता है कैसे सास्के दोत्सुत्सुकी से लड़ा। और शिगामारू कहता है शायद कागुया इनसे ही लड़ने के लिए अपनी व्हाइट आर्मी बना रही थी। और नारुतो कहता है इसके लिए हमें तैयार रहना होगा, कभी भी हमला हो सकता है। फिर अगले सीन में हम किलर को देखते हैं जो कि अपने आइलैंड पे मेडिटेशन कर रहा होता है। तभी वहाँ पे मोमोसुके और उसके साथी आ जाते हैं, जिसके बाद उन लोगों को पता लगता है कि इसके पास बहुत ज्यादा चक्रा है। जिसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो इसे हरा के इसका सारा चक्रा एब्सॉर्ब कर लेंगे और वो लोग उस पे अटैक कर देते हैं। वहीं किलर भी अपनी 8 टेल बीस्ट फॉर्म में आ जाता है और उन लोगों पे अटैक कर देता है, लेकिन मोमोसुके अपने चक्रा ब्लेड का इस्तेमाल करके उसे अपने चक्रा ब्लेड में फंसा लेता है। और वो कहता है मुझे लगा नहीं था कि इसके अंदर इतना ज्यादा चक्रा होगा। वहीं 8 टेल बीस्ट अपने टेल्ड बीस्ट बॉम्ब से मोमोसुके पे अटैक करता
जाता है और मोमोस्की उसके अटैक को एब्जॉर्ब कर लेता है और दूसरे हाथ से उस पर दोबारा से अटैक कर देता है और इस अटैक से 8 टेल बीस्ट यहाँ पर बेहोश हो जाता है, जिसके बाद मोमोस्की उसे एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। तभी उराशिकी आता है और वो कहता है शायद कागुया को यहाँ पर किसी से प्यार हो गया था, इसलिए उसने यहाँ पर अपने बच्चों को पैदा किया था। शायद इसलिए उसने हमें चक्रा भी नहीं भेजा जिसका इंतजार हम कर रहे थे और उसे ये भी डर था कहीं हम उस पर अटैक ना कर दें, इसलिए उसने कुछ लिविंग वेपन्स बनाए थे जिन्हें ये लोग व्हाइट जुत्सु कहते हैं। और कुछ टाइम पहले यहाँ पर एक वॉर भी हुई थी जिसमें उन लोगों ने सभी व्हाइट जुत्सु को हरा दिया था, साथ में कागुया को भी सील कर दिया था, वो भी उसके खुद के बच्चों ने। और मोमोस्की यहाँ पर देखता है उसे 8 टेल बीस्ट को हराने के बाद 3 चक्रा बॉल्स मिली हैं। उराशिकी कहता है अभी तो और भी चक्रा बॉल्स मिलने वाली है और यहाँ पर हमें बहुत सारा चक्रा मिलने वाला है। अगले सीन में हम गारा को देखते हैं जो कि अपने गेनिन्स को फॉर्म सबमिट करने के लिए भेज रहा होता है। शिंकी यहाँ पर कहता है फादर आप टेंशन मत लीजिए, हम जरूर से जीत के आएंगे। और गारा कहता है मैं भी राउंड 2 स्टार्ट होने से पहले हिडन मिस्ट विलेज में आ जाऊंगा। तभी गारा को शिकागो की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद गारा उससे अपने मन में बात करने लगता है और उससे कहता है आखिरकार आज मुझे कैसे याद कर लिया तुमने। शिकागो कहता है ये एक प्रॉब्लम है, मेरा 8 टेल बीस्ट के साथ कनेक्शन टूट चुका है। गारा कहता है बाकियों के साथ तो है ना। शिकागो कहता है नारुतो और बाकी टेल बीस्ट के साथ अभी भी कनेक्शन चालू है, लेकिन 8 टेल बीस्ट के साथ मेरा कनेक्शन टूट चुका है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई प्रॉब्लम है। और वो गारा से कहता है तुम अपना ध्यान रखना। और यहाँ पर हम बोरुटो को देखते हैं जो कि शूरिगेन को बेंड करना सीख गया है और वो सास्के को अपने टारगेट को हिट करके भी दिखाता है। और सास्के कहता है बहुत अच्छे, अब तुम्हें इस शूरिगेन को और भी ज्यादा बेंड करना होगा। और इस बार उसका टारगेट और भी दूर होता है, लेकिन बोरुटो कहता है ये तो काफी मुश्किल है, मैं ऐसा कैसे करूंगा। तभी सास्के 2 शूरिगेन फेंकता है जिसमें से एक शूरिगेन दूसरे शूरिगेन को हिट करता है और वो जाकर अपने टारगेट पे लग जाता है। बोरुटो कहता है ये तो ट्रिक है, ऐसा तो मैं भी कर सकता हूँ। सास्के कहता है ऐसी तो बहुत सारी ट्रिक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपना दिमाग लगाना होगा। जिसके बाद हम बोरुटो को उसके घर पे देखते हैं जो कि उस निंजा टूल को अपने हाथ पे पहन लेता है और कहता है कल चुनिन एग्जाम है और मैं इसमें कुछ भी करके फेल नहीं हो सकता, मुझे अपने डैड को गलत प्रूफ करना ही होगा। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है और अब स्टार्ट होने वाली है बोरुटो की असली सीरीज, जिसमें आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो इस पार्ट पे मुझे काफी अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो वो सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टेक केयर, बाय बाय।